ऐसी हॉरर स्टोरी जो आपने कभी किसी को नहीं बताया। विक्रम भट्ट से अच्छा कुछ स्टोरी टेलर मुझे नहीं लगता कोई है। उन्होंने कहा बीच में ना एक साइकिक मेडिटेशन की थी, उसके बाद उन्हें वो एंटिटीज दिखना शुरू हो गई थी। ऐसी वो बोलते मुझे कमरे में चलते फिरते दिख जाता था। गोवा में फेमस था एक रशियन होटल, अगर आप गूगल करोगे ना रशियन हॉन्टेड होटल गोवा तो आपको वो मिल जाएगा। जो उधर के लोकल्स हैं उनसे पूछो तो वो बोलते हैं यहाँ पे ना परियां आती हैं कभी कभी रात को, धुंध छा जाएगी एकदम से, आपको मिस्टीरियस लाइट्स दिखाई देंगी। तो बहुत से लोग हैं जो उन लाइट से हिप्नोटाइज हो जाते हैं, उन लाइट्स को फॉलो करते हैं और कभी नहीं। रात को हमने डिसाइड किया कि 12 बजे हम चालू करेंगे अपना शूट। लाइट वाइट सेट करता हूँ कि मेरे पास आया, पकड़ लिया हाथ में, भैया उधर कुछ नहीं। हिमाचल प्रदेश में बहुत फेमस जगह है लाहौल स्पीति, वहाँ पे एक लेक है चंद्रताल। यहाँ पे तो इसरो वालों ने एलियन देखा एंड उस जगह पे इनके बाद भी बहुत लोग जो ट्रैकिंग पे जाते हैं उन्होंने क्लेम किया हमने सिमिलर चीजें देखी। बबीता पांडे MBA स्टूडेंट, वो एक ट्रैक पे जाती है, अपने टेंट में थे रात को। इसको मन करता है 11 साढ़े 11 बजे के बाहर निकल के गाने वाने सुने। कुछ दूर पे छोटा सा एक पॉन्ड है, वहां जाके बैठ जाती है और गाने सुन रही है मोबाइल पे, हेडफोन्स पे नहीं। अगले दिन सुबह जब वो दोनों उठते हैं अपने टेंट में, वो देखते हैं ये मिसिंग। इस बात को ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है, वो आज तक मिसिंग। आपका क्या टेक है UFOs के बारे में? आपने देखा है? राजस्थान की बंदी थी, उसने बोला कोविड के टाइम पे मेरी आँख खुलती है और हमारे से मुश्किल से 20-25 फुट ऊपर पूरे में जितनी मेरी छत है और आसपास के घर है, इतना बड़ा एक सॉसर रुका हुआ है। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपको भी हॉरर और मिस्ट्री वाली कहानियां सुनना बहुत पसंद है तो रहस्य अनफोल्डेड को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सपोर्ट से ही हम आपके सामने और भी रहस्यमय कंटेंट लाते रहेंगे। अब लाइट्स थोड़ा डिम कर लीजिए एंड एंजॉय द शो। तो वैभव जी, थैंक यू सो मच टू कमिंग टू रहस्यमय अनफोल्डेड के पॉडकास्ट में। रहस्य अनफोल्ड आपका बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे वही है जो हमारी ऑफ कैमरे भी जो हमारी बात हुई कि वसई की जो एक ऐसी हॉरर स्टोरी जो आपने कभी किसी को नहीं बताया, क्या था वो कहानी? आप सब हम सबसे ऑडियंस पहले तो सर थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, इट मींस अ लॉट। ठीक है, अगर आप लोग बुला रहे हो तो ऐसा लगता है कुछ तो सही कर रहा हूँ। नहीं सर, आप बहुत अच्छा ही कर रहे हो, इसलिए जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट यार कि लोगों के साथ चीज़ें शेयर करूँ। हम्म। बट यस, मेरे साथ लाइफ में इंसिडेंट्स हुए हैं जो मिस्ट्रीज हैं, जो अनसॉल्व्ड हैं, जो आज भी क्वेश्चन मार्क है मेरे मन में कि था क्या। देखो यार, वैसे तो थोड़ा सा आइडिया दूँ तो मेरा आई वॉज बोर्न एंड बॉट अप इन दुबई। तो मैंने कई जगह इस बारे में बात की है ऑलरेडी कि मेरे साथ जो हमारी फैमिली के साथ जो ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं ये मेरे साथ बचपन से हो रहे हैं। मतलब बेसिकली हम जिस घर में रहते थे वो बिल्डिंग हॉन्टेड थी। तो आप सोच सकते हो कि ऐसा नहीं है कि हम भूतों को फिल्मों में देखते थे, हमने वो चीज़ें महसूस की हुई है एज किड्स। एंड आई थिंक यही रीज़न था जिसने मुझे खींचा कि यार ये है क्या। तो मैंने अक्सर कई जगह पे कई बातें की हैं, बट मेरे कुछ इंसिडेंट से जो स्पेशली ये वाला जो आप बात कर रहे हो ये मैंने नहीं बोला था कभी। रीज़न था उसका बिकॉज मेरा घर है उधर अभी भी एंड आसपास लोग रहते हैं, तो किसी भी जगह के बारे में बोल देना लोग इतना पसंद नहीं करेंगे कि तू हमारी बिल्डिंग को ऐसा बोल रहा है। बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड अभी, बिकॉज आपको पता है मुंबई में रीडेवलपमेंट का जोर है। यस यस। तो आई नो वो बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जा रही है, सो आई थॉट अब मैं बात कर सकता हूँ ऑफिशियली कि भाई व्हाट आई फेल्ट। आई थिंक मैं उस वक्त सर फर्स्ट ईयर में था, जूनियर कॉलेज। ओके। तो यहाँ जूनियर कॉलेज बोलते हैं, बाकी इंडिया में के हिसाब से मैं 11th में था। साइंस, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ डॉक्टर्स फैमिली, तो प्रेशर था उस वक्त कि बनेगा तो तू डॉक्टर ही। तो साइंस वाइंस ले रखा था। तो आपको पता है एग्जाम्स के आसपास क्या सीन होता है, पढ़ना पड़ता है। राइट, साइंस लिया हुआ है, पढ़ना ही पड़ेगा। मैं कभी भी याद है, इट वॉज जनवरी का टाइम एंड एग्जाम्स चालू हुए, तो मेरी आदत थी रात को पढ़ने की। ठीक है, मैं अपने रूम में बैठा हूँ और इससे पहले कुछ नहीं हुआ है। ओके, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं कि मुझे उस घर में या उस एरिया में कुछ फील हो रहा है, कुछ नहीं। मैं बैठा हूँ अभी, बिकॉज जनवरी थोड़ा ठंडा होता है एंड वसई का इलाका आपको मालूम है मुंबई के आउटस्कर्ट्स में है, तो थोड़ा ज्यादा ठंडा होता है। तो सब खिड़की विड़की बंद, ठीक है, अच्छा सा टेम्परेचर है, पढ़ाई कर रहा हूँ। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग कुछ 1-1:30 बजे का टाइम होगा रात का। एंड मेरे को अभी भी याद है मैं ऐसे खड़ा हूँ। आप जब पढ़ते हो तो चलते चलते कभी आप पढ़ रहे हो, एंड मैं सामने आईना है जो मेरी अलमारी में लगा है बड़ा, मैं उस पर खड़ा हूँ, ऐसे देख के खुद को आंसर्स दे रहा हूँ, क्या चाहिए इसका, ये आंसर है। एंड सडनली, एंड आई मीन इट, ठीक है, मेरे ये कान के पास, ठीक है, किसी ने किया और मैं ऐसे कि भाई ये क्या हुआ,
इधर कुछ नहीं था, मैं आपको अगर समझाऊं तो थोड़ी सी दूर खिड़की है, अच्छा। ठीक है, यहाँ मेरी अलमारी है जिसमें वो कांच लगा है, पीछे मेरा बेड है हम्म, और इस तरफ मेरा डोर है। ये मेरे कमरे का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो अब सबसे पहले आया कि वहम है मेरे को, मैं भागा खिड़की के नीचे देखने कि भाई कोई नीचे तो नहीं है। मतलब सबसे पहले क्या होता है ना, मेरे केस में ऐसा होता है कि मैं ना आंसर चाहता हूं इससे पहले कि मैं इमेजिन करना शुरू कर दूं, अरे ये तो भूत था, ये कुछ था। मैं पहले कोशिश करता हूं खुद को सेटिस्फाई करूं, नहीं इसके पीछे कोई रीजन होगा। आधी रात को आपके कान में नहीं तो ये आवाज नहीं आ सकती। मैंने झांक के देखा, नीचे कुछ नहीं है, बिकॉज फर्स्ट फ्लोर पे घर है हमारा, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत दूर से मुझे दिखेगा नहीं। मैं देख रहा हूं कुछ नहीं है, हालत थोड़ी खराब हो गई, टू बी ऑनेस्ट। मैं फिर बैठा, थोड़ा सा हनुमान जी को याद किया, भाई सो भी नहीं सकता हूँ, पढ़ाई करनी है। थोड़ी देर बाद हॉल से मेरे को, जो हमारा बाहर मेरे कमरे के बाहर हमारा डाइनिंग टेबल था, तो कुर्सी की आवाज आई कि कोई बैठा। सो आई थॉट कि मेरे डैड निकले होंगे पानी यानी पीने, बैठ के पी रहे होंगे, तो थोड़ा सा दिलासा भी दिया खुद को कि हाँ भाई मैं अकेला नहीं हूं, है अभी घर में उठे हुए हैं, कुछ नहीं होता। बट मैं डर गया था। सो नेक्स्ट मॉर्निंग मैं उठाऊं, मैंने शेयर किया अपनी मदर के साथ उस टाइम पे कि मेरे को ना रात को थोड़ा सा ऐसा लगा। एंड देन फादर भी थे उधर, तो मैंने मम्मी पापा दोनों से पूछा कि आप में से कोई आया था क्या रात को, कुर्सी उर्सी खींच के बैठा था क्या? एंड दे वर लाइक नहीं, कोई चांस ही नहीं है, हम लोग तो सो रहे थे। तब मेरे को और थोड़ा लगा, अब ये बहुत छोटी बातें हैं, ठीक है, बट मैंने एक चीज रियलाइज की है ना कि कुछ चीजें ना विद टाइम ग्रो करती हैं। ओके। स्पेशली पैरानॉर्मल, इसमें आपको कुछ शुरू हो रहा हो, ऐसा नहीं है कि आपको अचानक से कुछ हो जाएगा। अब मेरे दिमाग में बैठ गया, मैं गया हूं, एग्जाम दिया, वापस आया, अभी 1 2 3 दिन हो गए, कुछ नहीं। फिर उस टाइम पे बॉक्सर बाइक थी मेरे पास, ओके। ठीक है। तो मेरे को भी याद है, मैं आया हूँ अपने पार्किंग, बिकॉज हमारी बिल्डिंग में ज्यादा लोग थे नहीं तब, मैंने पार्किंग हमारे विंग की तरफ लिया, पार्क की। मेरे दिमाग में कुछ नहीं, अब मैं भूल गया हूं, अब एक इंसिडेंट हुआ, आप थोड़ी याद रखोगे, ठीक है, उस दिन डर लगा, बट ठीक है। अब अचानक से मैं पार्क करता हूं, ठीक है, आपने जैसे ही रुके हो, आपके 2 साइड मिरर्स हैं, ठीक है, अंधेरा है पीछे, एंड मेरे को उसमें कुछ वाइट जाता हुआ दिखता है। अच्छा। हाँ, ये भी 10 साढ़े 10 का टाइम होगा, ठीक है, और मतलब 20, आई थिंक ये बात है 2001 की। ओके, तो आप इमेजिन करो और ये भी मुंबई, मतलब मुंबई के आउटस्कर्ट्स हैं, तो उस टाइम पे ना मतलब 10 बजे अच्छी खासी रात होती है। अब मैंने वो देखा और मैं सडनली उसी जोन में पहुंच गया जो 2 दिन पहले मेरे साथ हुआ है, बिकॉज कुछ नॉर्मल नहीं लगा मेरे को। मैं उतरा, फटाक से भागा, फिर अगेन वही कि मेरे को खुद को साबित करना था मैं बहुत गलत सोच रहा हूं, कि अगर मुझे कोई दिख जाता कि व्हाइट शर्ट में कोई गुजरा है या कुछ कुछ भी एक जस्टिफिकेशन तो मिलता। मैं उतर के देख रहा हूं और ऐसा भी नहीं है कि कोई टर्न वोन है, आके खाली एरिया है और वहां कोई नहीं। तो मैंने फिर बोला, मैंने भाई ये कुछ ज्यादा हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है यार, 11th में है, कोई ऐसा भी नहीं है मैं बहुत बड़ा हूं। डर तो शुरू हो गया था मेरे अंदर। वन फाइन डे मुझे फिर आसपास के कुछ दुकान वालों से पता चला कि उन्होंने कुछ बहुत स्ट्रेंज फील किया है। अब ये कैसे होता है, मैं रात को एक शॉप पे गया हूं ब्रेड लेने, ठीक है, मैं खड़ा हूं, इस बाजू में एक रिक्शा वाला उस शॉप पे खड़ा है, उसके हक्के बक्के होश उड़े हुए हैं, और दुकान वाला खड़ा है, और ये मेरे लोकल एरिया, मतलब वो मेरे को जानता है अच्छे से, बिकॉज आप रोज ही उनसे लेते हो सामान। वो आपस में कुछ बात कर रहे हैं कि हमने तो रात को रिक्शा चलाना ही बंद कर दिया है, सबको डर लगता है। तो मेरे को सडन में रिलेट कर पाया इससे। मतलब क्या बात कर रहे हो? उसने बोला कुछ नहीं। शुरू में उसने बोला क्या बोलना है ऐसे ना, बोला नहीं आप बताओ, मुझे भी कुछ लगा है। जब मैंने ऐसे बोला ना, उन्होंने बोलना शुरू किया। वो रिक्शा वाला ने तो उसने एक मार्किंग बताई, हमारी बिल्डिंग थी, उसके पीछे ना एक डेजर्टेड खाली एरिया था, और आगे थोड़ा दूर एक शमशान हुआ करता था पहले उधर, और उसके आगे पेड़ था बहुत बड़ा, पीपल का बड़ा पेड़, वो जैसे हॉरर फिल्मों में होता है ना, एग्जैक्टली वैसा। तो उसने बोला, कहता उस पीपल के पेड़ से उसने एक मार्किंग बताई दूसरी तरफ। बोलते ये जोन में ना रात को 1 बजे के बाद हमारी हालत खराब होती है, बिकॉज हमने किसी को देखा है, कोई व्हाइट सा फिगर दिखता है जो बहुत तेज मूव करता है। कितनी बार हमें लगा है कि हम रिक्शा चला रहे हैं, हमारे साथ साथ पीछे आ रहा है। और उन्होंने बताया कि वो ना फीमेल जैसा, उन्होंने एज्यूम किया है कि कोई तो, जैसे वो बोलते थे ना आत्मा है। अब आदमी यही बोलेगा सबसे पहले, किसी की तो आत्मा है। भाई मैंने बोला यार मेरे साथ भी सेम हो रहा है। मैंने बोला कि 3 दिन पहले 4 दिन पहले मेरे को ऐसे आवाज आई किसी की, और कल परसों मैंने देखा मेरे बाइक के पीछे से कोई गया।
दैट मोमेंट आई रियलाइज्ड कि भाई ये इट इज नॉट जस्ट मी, ये पूरे एरिया में कुछ गड़बड़ चल रही है। एंड देन ना फिर एक एक करके स्टोरी सामने आती हैं। अब मेरी नेक्स्ट, बिकॉज हमारी सोसाइटी में 4 बिल्डिंग्स हैं, तो जो नेक्स्ट डोर सामने वाली बिल्डिंग में एक ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, उन्होंने जो बोला दैट, उससे तो रोंगटे हमारे खड़े हो गए। वो उनका ना कुछ साल पहले उनका एक लड़का पैदा हुआ था, आई थिंक 2-2.5 साल का ही होगा मुश्किल से, वो 2 साल का भी नहीं था पूरा वो। तो उन्होंने बोला इसने नया शुरू कर दिया है, ये रात को, बिकॉज गार्डन ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट्स के आगे गार्डन्स थे, वो रात को उठता था 1-1:30 बजे अपने बेड से, क्रॉल करते हुए हॉल पे आके जहाँ गार्डन है सामने और खिड़कियां हैं वहां बैठ के ऐसे देखता रहता। भाई ये चल क्या रहा होता है, ये कब से शुरू हुआ, ये 1-1.5 हफ्ता पहले से। तो हम लोग तो इसको पकड़ के सोते हैं साथ में, बिकॉज कोई वो जस्टिफाइड नहीं है क्या कर रहा है क्यों नहीं, उसको हम उठाते फिर वो आके सो जाता है। वी रियलाइज समथिंग इज वेरी रॉन्ग। तो फिर जो हमारी नेक्स्ट डोर सोसाइटीज वगैरह थी, दे टुक इट वेरी सीरियसली। फिर उधर बहुत पूजा पाठ हुई, लोगों ने जो भी उस जानते हैं अपने अपने धर्मों के हिसाब से सबने कुछ ना कुछ किया। एंड जो मुझे फिर बाद में पता चला था कि हम नॉट वेरी फार फ्रॉम हमारी बिल्डिंग, वो किसी को मार के ना वो उधर, बिकॉज खाली जोन था तो दफना दिया था। अच्छा। सो वी रिलेटेड कि भाई ये कुछ फ्रेश है, एंड बिकॉज उसको मार के दफनाया था तो शायद ये उसी की सोल थी जो लोगों को अप्रोच कर रही थी। हार्म नहीं पहुंचाया किसी को, लेकिन हार्म नहीं पहुंचाना भी, अभी हम बैठे हैं, आप सडनली यहाँ किसी को देख लोगे, भले वो डरा नहीं आया है, लेकिन हमारी तो हालत खराब हो जाएगी जी। पहला रिएक्शन ही होता है फक ये क्या है। सो वी रियलाइज्ड कि यार ये शायद कोई था जो बताना चाह रहा था कि मेरे को भाई मेरे साथ कुछ हुआ है इधर, और वो ही एक तरीका था। बिकॉज अदरवाइज बिकॉज लोग डरने शुरू हुए तो बात फैली, अब बात फैली तो फिर और लोगों तक पहुंचती है, अथॉरिटीज तक पहुंचती है कि इधर कुछ हो रहा है। आप इमेजिन करो यार, रिक्शा वाले जो उनका सोर्स ऑफ इनकम है, अगर वो रात को रिक्शा चलाना रिफ्यूज कर दें कि नहीं भाई हमको जान प्यारी है, तो आपको पता चलता है ये मेरा वहम नहीं है, ये पूरे जोन में कुछ हो रहा है। एंड देन फिर पता चला कि बॉडी निकाल दी गई थी, मतलब बिल्कुल पास में नहीं था हमारी बिल्डिंग के, थोड़ा अंदर जाके, बट दिस हैपेंड। सो ये मुंबई का मैं आपको बता रहा हूँ, वेरी क्लोज टू मुंबई। सो ऐसा नहीं है कि ये चीजें अक्सर होते हैं वो गांव में हुआ था और इधर हुआ था उधर। सो दिस इज समथिंग विच हैपेंड विद मी, बिल्कुल मेरे घर के पास। और आई थिंक ये एक बहुत स्ट्रांग रीजन था। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार चलो ये चीजों को एक्सप्लोर किया जाए। फिर मैंने वो चैनल की शुरुआत की जहां मैं हर हॉन्टेड लोकेशन पे पहुंच गया, कैमरा लेके और ईएमएफ मीटर लेके कि भैया रात गुजारेंगे इधर एंड देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं। ट्रू। सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी। काफ़ी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। जब मैं कॉलेज में था ना, उस टाइम पे ऑफ कोर्स कॉलेज हॉस्टल्स में लड़के लोग मिलके कहानियाँ सुनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक मेरा दोस्त भी ऐसे ही कहानी सुनाया था, घर से आपके घर की बात उठी तो मुझे भी उसकी कहानी याद आई। उसका ऐसा था कि उसके बुआ को बच्चा होने वाला था, तो उनके घर में मतलब मम्मी और उसकी बुआ लोग सब साथ में थे। ओके। और वो प्रेग्नेंट थी, 9 मंथ्स हो चुके थे, कभी भी होने वाला था। और ऐसे रात के टाइम पे वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, रात में 1-1:30 बजे पढ़ रहा था। ये कहानी मतलब मैंने भी ऐसे सुना है कि जब भी कोई प्रेग्नेंट औरत होती है तो आसपास में एनर्जीज घूमती हैं जो नेगेटिव होती है, या फिर बच्चा खाती है, आई डोंट नो जो भी है, पर इस तरीके की बातें होती हैं। गाँव का था, बिहार की कहानी है। ओके। उसने लेजिट अपनी आंखों से देखा कि जब वो ऐसे ही चलते चलते पढ़ रहा था, जैसे आप पढ़ रहे थे, देख रहा है इधर कर रहा है, और सडनली वो खिड़की से बाहर देखता है, उससे पहले एक आवाज़ सुनाई दी। ओके। ऐसे चीखने की आवाज़ जो कान में बहुत लगती है, और चीख रहा है कोई हाई टोन वाला है बिल्कुल। अरे कौन है? और वो देखा तो कुछ एक ब्लैक फिगर दिखा उसे, बाल लंबे थे, और वो देख के मतलब वो बहुत डर गया। और वो इतनी चीखने की आवाज़ आ रही थी उसको, डर के मारे वो सो गया। सुबह उठा, उसने अपने मम्मी को बताया कि मम्मी मैंने ना ऐसा ऐसा कुछ कुछ देखा। फिर उन लोगों ने कुछ पूजा पाठ या कुछ कुछ कराया ताकि उन पर एक प्रोटेक्शन बनी रहे, ताकि कोई आकर हार्म ना करे। तो उसकी मम्मी ने उसे बताया था, कोई औरत अगर पेट से होती है तो उसके इर्द गिर्द में बहुत सारी ऐसी एनर्जीज घूमती रहती है जो उसको हार्म करना चाहती है। मे बी कुछ एनर्जी सक करते होंगे, या सर्वाइविंग ऑन दैट। हाँ, होता है। तो ये कहानी थी और काफ़ी इंटरेस्टिंग। मतलब मुझे नहीं लगता था कि ऐसा कुछ होगा, बट उसने बोला कि जब मैंने अपनी आंखों से देखा और फिर उन लोगों ने अपने पंडित जी से बात करी तो फिर उस लोगों ने फिर पूरा रिचुअल किया, फिर उसको ठीक किया।
देखो ना सर, इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो होता है कि आप डरपोक हो, ठीक है, आप भूत का सोच रहे हो, फिर आपको हर चीज में भूत दिखेगा, है ना। हॉरर फिल्म देख के आए तो हवा भी चलेगी, पर्दा हिलेगा, आपको उसमें कुछ ना कुछ फिगर दिख जाएगा। True. तो वो तो साइकोलॉजिकल हो सकता है। फर्क कब पड़ता है, जब आप सोच तक नहीं रहे, है ना, दूर दूर तक। अब एक बंदा पढ़ाई कर रहा है, भाई मैं कैसे भूतों का सोचूंगा, मेरी फटी फटी है, कल एग्जाम है मेरा। एंड उस दौरान जब आपके साथ होता है, तब पता चलता है कि भाई ये कोई तो एंटिटी है जो महसूस करवा रही है। एंड इसमें भी इसमें कुछ चीज होती है कि कई बार ऐसा होता है कि हर इंसान नहीं देख पाता है। ये तो है। हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर कुछ इधर हो या हम किसी जगह पे एक साथ जाएं सब, तो हो सकता है 5 में से 3 लोगों को पता भी ना चले यह कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, बिकॉज ये सब डिपेंड करता है आपके अपने ऑरा पे, ठीक है, आप कितने प्रोटेक्टेड हो। इन सब चीजों पे बहुत मैटर करता है कि आप वो फील कर सकते हो कि नहीं। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो अक्सर बोलते हैं ये चीजें उनको ज्यादा अप्रोच करती हैं जिनको फील हो जाता है। यस। तो आइडिया यही, अगर आप सोचने जाओ तो हो सकता है कि यार मतलब ये एंटिटीज आपको नुकसान नहीं पहुंचा रही है, इन माई केस में बता रहा हूं, लेकिन वो शायद कम्युनिकेट कर रही है। और हमारे केस में तो हमने जो फिगर आउट किया, यही लगा कि यार बिकॉज किसी के साथ गलत हुआ था, उसके पास और कोई तरीका नहीं था, तो उसने लोगों को दिखना शुरू हो गया। ऐसे ना बहुत सारे पहाड़ भी हैं, और पहाड़ों पे बहुत सारे ऐसे कहानियाँ भी होती हैं। आपने अपने मतलब जो ट्राइब्स वाले लोग होते हैं उनकी अपनी अपनी कहानियाँ होती हैं। और मैंने पहाड़ों से मैंने देखा काफ़ी सारे ऐसे किस्से भी हैं। आपके पास ऐसा कोई कहानी है हिमाचल की? आपने जैसे बता भी रहे थे कि हिमाचल में आपने कुछ एक्सपीरियंस किया था और आपने कुछ सुना भी था, पढ़ा भी था उसके बारे में। सर पहाड़ जो है ना, अगर आप मुझसे पूछो, बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। ह्यूमंस जो है वो 2 चीजें अभी तक समझ नहीं पाए हैं, एक पहाड़, दूसरा डीप सी, ओशंस। हमने स्पेस ज्यादा एक्सप्लोर किया है, समुद्र के अंदर नहीं किया है। ये नोन फैक्ट है कि हमें अभी तक सिर्फ हमने 6 या 7% समुद्र एक्सप्लोर किया है। यस। आज भी लोगों को ऐसा है कि यार वो अंदर पता नहीं क्या हो सकता है। ये ना 2 बहुत मिस्टीरियस चीजें हैं। मुझे ना इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है सुपर नेचुरल चीजों में। मैंने अपनी स्टडीज के रिसर्च के दौरान फिगर आउट किया कि बहुत सी चीजें जिनको आप या तो भूत प्रेत बोल देते हो, है ना, या परियां बोल देते हो, वो एक्चुअली में बीइंग्स हैं, एंटिटीज हैं जो शायद हमारे प्लैनेट की नहीं है। आपको अगर उन चीजों को साइंटिफिकली देखोगे तब आप रिलेट कर पाते हो। अगर आप 1 डायमेंशनल चल रहे हो तो आपको वो वही लगेगा। कोई आपको बोल दे कि भैया ये पहाड़ में आप जा रहे हो, आपको रात को कुछ दिखाई दे रहा है, और आपको बोला गया है लोकल्स द्वारा कि यहाँ पे परियां आती हैं, यहाँ पे कुछ है, या देवता आते हैं, या चुड़ैलें आती हैं, आप वही नजर से सोचोगे। लेकिन अगर आपने दुनिया घूमी है, या आपने बाहर की साइंस, आपने चीजें पढ़ी हैं, तब आप फिर दूसरा एंगल लगाते हो कि यार ये तो गांव वाला बोल रहा है ना परी, ये क्या हो सकता है। तो मुझे इस बात का बहुत नॉट जस्ट मी, जो भी लोग सुपरनैचुरल चीजों को फॉलो करते हैं, उन्हें ये पता है कि पहाड़ बहुत मिस्टीरियस होते हैं, पहाड़ों में बहुत राज छुपे हैं। और पहाड़ों में कई ऐसे स्पॉट्स हैं जहां से ये जो ईटीज होते हैं, जिनको आप एलियंस बोल दो, वो बीइंग्स जो सुपीरियर हैं हमसे, वो शायद यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के कौन से कोने में रह रहे हैं, कि आने जाने का जो उनके पोर्टल्स जिसको बोला जाता है, वो पहाड़ों में है। बहुत से लोगों ने विटनेस किया इन चीजों को। अब बिकॉज मैं पढ़ता रहता हूँ, रिसर्च करता रहता हूँ, सडनली कुछ दिन पहले की बात है, ये फ्रेश है, उत्तराखंड में एक केस हुआ। बबीता पांडे एक फीमेल है, वो MBA की स्टूडेंट थी। कुछ दिन पहले, आई थिंक मई एंड में, वो ट्रैक पे जाती हैं। फेमस ट्रैक है, दयारा बुग्याल के नाम से, बहुत लोग जाते हैं उस ट्रैक पे, लेकिन डेंजरस है थोड़ा। तो बोला जाता है कि कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी है, ट्रैक छोड़ना नहीं है, ठीक है, साथ में चलना है, जहाँ जहाँ आपके स्पॉट्स बोले वहां से दूर नहीं जाना है, बिकॉज वो बहुत से पहाड़ियों से होके निकलता है। ओके। अब ये रात को, ये और इसके 2 दोस्त होते हैं, 3 लोग थे, अपने टेंट में थे। रात को इसको मन करता है 11 साढ़े 11 बजे के बाहर निकल के गाने वाने सुने। ये वहां से अपने टेंट से बाहर निकलती है, कुछ दूर पे छोटा सा एक पॉन्ड है, उसके पास पेड़ वेड़ है, वहां जाके बैठ जाती है और गाने सुन रही है मोबाइल पे, हेडफोन्स पे नहीं, ओके। स्पीकर पे। स्पीकर पे।
तो थोड़ी दूर वहाँ पे कोई स्कूल के बच्चे भी आए होते हैं, स्कूल लेके आया होता है, तो वो आके बोलते हैं प्लीज़ मैडम आप मत सुनिए इधर, उनकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, बिकॉज 11:30 हो चुके हैं, पहाड़ों के बीच में आप सो रहे हो, सुबह जल्दी उठना है। तो वो थोड़ा और आगे चली जाती। ये लास्ट डायरेक्शन उन्हीं की है जिसने इसको बोला कि आप प्लीज आवाज कम कर दो। ओके। अगले दिन सुबह जब वो दोनों उठते हैं अपने टेंट में, वो देखते हैं ये मिसिंग है। इस बात को ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है, वो आज तक मिसिंग है। मिसिंग है? आज तक मिसिंग है। चलो आप बोलोगे ट्रैक्स में मिसिंग हो जाते हैं, गिर गिर गए होंगे ये। अब फैसिनेटिंग ये कहानी यहां से होती है कि जिधर वो गायब हुई वहां पे एक पहाड़ है जिसको वहां के जो लोकल्स है ना, वो मतलब वो ऐसा बिलीव नहीं करते, उनको पता है कि ये परियों का पहाड़ है। ओके। उधर बोर्ड्स लगे हुए हैं कि ये जो पहाड़ है ये परियों का पहाड़ है, उसका नाम है। अब जो उधर के लोकल्स हैं उनसे पूछो तो वो बोलते हैं यहाँ पे ना परियां आती हैं कभी कभी रात को, धुंध छा जाएगी एकदम से, आपको मिस्टीरियस लाइट्स दिखाई देंगी ऐसे ऐसे मूव करते हुए। तो बहुत से लोग हैं जो उन लाइट से हिप्नोटाइज हो जाते हैं, उन लाइट्स को फॉलो करते हैं और कभी नहीं मिलता है। अच्छा। बाकियों ने बोला है कि हमने यहाँ पे लिटरली फेमिनाइन एंटिटीज देखी हैं। अब एक गांव वाला जब ऐसी चीज देखेगा वो बोलेगा परी है, उसको नहीं पता इंटरडायमेंशनल बीइंग्स क्या होते हैं, ईटीज क्या होते हैं, एलियंस नहीं, कि ये पहाड़ परियों का है, यहाँ पे हुआ। मैं पढ़ रहा हूँ, बोला यार ये तो बहुत फैसिनेटिंग होता जा रहा है कि परियों का है। फिर मैंने और रिसर्च किया तो पता चला वहां पे रह रह के लोग मिसिंग हुए हैं और एक पर्टिकुलर पैटर्न में हुए हैं कि भाई अगर आप रात को निकल रहे हो और अगर आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, जो वहां पे कुछ गाइडलाइंस हैं, म्यूजिक नहीं चलाना है, पहाड़ को गंदा नहीं करना है, इंसल्ट नहीं करना है, तो आपके साथ कुछ उल्टा हो जाएगा। बबीता को ढूंढने के लिए सर आर्मी, एनडीआरएफ, पुलिस, डॉग स्क्वाड्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं जंगलों में, बिकॉज इनके पास जो डॉग्स होते हैं वो दूर से सूंघ के बता देते हैं इधर इधर है। 30 डेज हो गए हैं, आज तक उसका कुछ पता नहीं चला है, ना वो मिली है ना उसका मोबाइल। अक्सर अगर बोला जाता है कोई जानवर ले गया तो ब्लड ट्रेल्स मिल जाते हैं, फुटप्रिंट्स मिल जाते हैं, बोलते हैं वो गायब हो गई है। अब और जब मैंने पढ़ा तो पता चला कि उसकी मॉम, अब देखो आपका घर वाला कोई ऐसा हो तो आप हर चीज में मानने लगोगे। तो वहां के लोकल ट्राइब से मिले वो लोग, तो उसकी मदर को पता चला कोई एक पंडित है जो इन परियों से समहाउ मेडिटेशन के थ्रू कनेक्ट कर जाते हैं। ओके। आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज, आई रेड अबाउट इट, इट इज स्टिल देयर। अभी आप करोगे गूगल तो उसमें उनके मदर का इंटरव्यू पढ़ोगे तो उसमें आता है कि कोई एक उधर पंडित है, शामन्स जो हो सकते हैं ना, जो कनेक्ट करते हैं हायर बीइंग्स के साथ, उन्होंने कनेक्ट करके बोला कि आपकी बेटी को वो ले गए हैं और 3 महीने बाद आपको उसको छोड़ जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ भाई ये चल क्या रहा है इधर। ये कम्युनिकेट किया गया उसके मदर को और बोला यही क्या कि हाँ वो आई थी परियां और वो उसे अपने साथ ले गई। तो क्वाइट पॉसिबल अगर आप इसको एक साइंटिफिक एंगल से देखो कि ये कोई ऐसी जगह है जहां पे शायद कोई इंटरडायमेंशनल बीइंग्स, कोई ऐसी एंटिटीज जो हमारे यहाँ की नहीं है लेकिन ये रूट है। फिर मैंने और पढ़ा उधर एक बंदा बहुत फेमस है जीतू के नाम से। जीतू ओके। उसकी स्टोरी वहां पूरे उत्तराखंड में बड़ी फेमस है। वो ना बहुत अच्छा फ्लूट बजाता था, कुछ साल पहले की बात है। तो बोलते उसको बोला गया था बहुत बार कि तू ना फ्लूट बजाता है तो वो पहाड़ से जरा दूर रहा कर। वो नहीं मानता था। एक रात वो बैठा था बजा रहा था एंड ही डिसअपीयर्ड। आज तक वो भी नहीं मिला, उसका भी एक ट्रेस नहीं मिला है। तो उसके केस में तो लोगों को 100% यकीन है, बिकॉज कुछ लोग, अब देखो स्टोरीज ऐसी होती है ना, कुछ जब जितने साल निकल जाते हैं उतने मसाले जुड़ते रहते हैं, वो तो है। यू कैन नेवर बी श्योर। बट उसके केस में जो मैं पढ़ने गया तो पता चला जीतू को कई लोगों ने देखा कि वो बैठा हुआ है और वो लाइट्स पहले दिखती हैं उनको, वो इग्नोर करता है, फिर लाइट्स कन्वर्ट हो जाती हैं बीइंग्स में और उनका कुछ इंटरेक्शन होता है, वो उनके पीछे जाता है पहाड़ में एंड गायब। ये कब की बात है? सी अगेन आई सेड, इसका कोई डॉक्यूमेंटेड वो नहीं है, लेकिन जीतू की जो कहानी है, इफ यू जस्ट राइट, ठीक है, मिस्टीरियस स्टोरी ऑफ जीतू डिसअपीयरेंस इन उत्तराखंड। नॉर्मली कहानी क्या होती है, गांव का एक लड़का, मैं फैसिनेट हुआ बिकॉज उसका नाम तक दिया है उन्होंने, जीतू भगदवाल कुछ ऐसा उसका फुल नेम है, मैं सरनेम भूल रहा हूं। तो इतना स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है कि था भाई एक लड़का इस गांव का जो गायब हुआ है ऐसे। सो आई वाज लाइक, मतलब यार ये
और ये चीजें ना रिलेटेड हैं। अब मैं जब बिकॉज मैं पढ़ता रहता हूँ तो मैंने बोला यार यही सिमिलर मैं पढ़ चुका हूँ। एक हिमाचल प्रदेश में बहुत फेमस जगह है लाहौल स्पीति, ब्यूटीफुल प्लेस। ऑफ कोर्स। वहां पे एक लेक है चंद्रताल, यस। ठीक है। अगर आप उधर के गांव वाले से बात करो ना, उन्होंने भी क्लेम, उनके भी यही क्लेम्स हैं कि सदियों से स्पेसिफिक टाइम पे यहाँ पे परियां आती हैं। अब वो डिस्क्राइब पता है कैसे करते हैं कि ब्यूटीफुल बीइंग्स, बड़े और बहुत वाइट एनर्जी से ग्लो करते हुए। सिमिलर इधर सिमिलर, और सिमिलर स्टोरीज है उधर की कि लोगों ने देखी है और कुछ लोग डिसअपेयर हो गए। कहां गए? वो परियां उनको अपने साथ ले गई। तो अगर आप लिंक करने जाओ यू नहीं यार कुछ तो मिस्टीरियस चल रहा है। अभी आप उसको परी मान लो, आप उसको बीइंग्स मान लो, बट ये पहाड़ बहुत रहस्य मैन। ये तो बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग इसके लिए है। यहाँ पे तो इसरो वालों ने एलियन देखा है। मैं सोचो आप इंडिया में। अच्छा, इसरो वालों ने? हमारे यहाँ ना इंटरेस्ट बहुत कम है इस चीज का। अगर ये चीज कहीं और हुई होती ना, कल को आप इमेजिन करो नासा वाला बोल दे कोई कि हमारी रिसर्च टीम गई थी उन पहाड़ों पे और हमने देखा और हमने फोटो खींच ली, तो वो तो पूरी दुनिया में आग की तरह। लेकिन हमारे यहाँ हुआ, समहाउ उसको कवरेज नहीं मिली। हम शायद ज्यादा इंटरेस्टेड भूत प्रेतों में ज्यादा है, इंटरडिमेंशनल बीइंग्स, एलियंस, शायद इसकी ऑडियंस कम है। बट ये रियलिटी है, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। 2004 की बात है, इनकी टीम, इसरो की एक टीम गई थी रिसर्च करने चंद्रताल के और भी ऊपर एक जगह पे। 7 डेज का रिसर्च था उनका। उनको सेस्मिक एक्टिविटी, वेदर, ये सब पढ़ना था। अब जब उनका 7th डे आता है, जब उन्होंने वापस आना है, वो अपना सामान पैक कर रहे हैं, टेंट वेंट खोल रहे हैं, उनको सामने पहाड़ के ऊपर एक ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो जो बांध रहा है सामान वो बोलता है सर वो क्या है? और ये 6 इसरो के साइंटिस्ट हैं। अब इनसे बड़ा कौन ही होगा आप सोचो, पढ़े लिखे लोग। यस। और ये स्टंड है बिकॉज वो जो चीज थी ना वो हवा में थी और वो मूव करना शुरू करती। मूव करते करते इनकी तरफ आती है। इन्होंने बोला एक पॉइंट पे हमारे से सिर्फ 50 मीटर दूर था और हम देख रहे हैं और हमको समझ नहीं आ रहा है बिकॉज ह्यूमनॉइड है, कुछ ह्यूमन टाइप से, कुछ ह्यूमन नहीं है और हवा से ऊपर है। इन्होंने कैमरास निकाले, फोटो लेनी शुरू की। अब वो ये फोटो जब लेते बोलते ऊपर आया, हमारे ऊपर रोटेट करता रहा 15 मिनट। 15 मिनट कितने होते हैं? एंड फिर वो गायब हो गया। थिन एयर वो खत्म। वो फोटो अगर आप आज गूगल करो इसरो साइंटिस्ट यूएफओ या एलियन, आपको एक फोटो मिलती है जो उन्होंने काफी दूर खींची थी और वो भी कहा जाता है लीक हुई है। किसी ने ना लीक की वो फोटो, बिकॉज इनके साथ जब ये हुआ इन्होंने इन्फॉर्म किया पीएमओ को, इधर उधर सब जगह, आर्मी को, कैसा ऐसा है, सब ने बोलते वो फोटोज को एकदम क्लासिफाइड कर दिया कि ये चीजें बाहर नहीं आनी चाहिए। और सारी गवर्नमेंट्स ऐसा करती हैं, कुछ भी ऐसा मिले तो वो उसको क्लासिफाइड कर देते हैं। बट एक फोटो लीक हुई है जो आज भी इंटरनेट पे अवेलेबल है। एंड उस जगह पे इनके बाद भी बहुत लोग जो ट्रैकिंग पे जाते हैं उन्होंने क्लेम किया हमने सिमिलर चीजें देखी कि ये इंसिडेंट्स हमारे यहां हो रहा है। तो हर चीज भूत नहीं होती। यस। कुछ ऐसी एंटिटीज हैं उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, जिसको देख के आप डर गए तो वो भूत हो गया। डर एक बहुत अच्छा इमोशन है, यू नो, इफ यू आस्क मी, बिकॉज डर आपको बचा के रखता है। डर नहीं हो तो आई थिंक हमारा ह्यूमंस की एज आधी हो जाएगी, नहीं डर लगता, कुछ भी कर लो। डर बहुत अच्छा इमोशन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि अगर वो ज्यादा हो जाए ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। हमारा पहला रिएक्शन, आज आप किसी भी भगवान में मानते हो, अगर वो सडनली आपके सामने आ जाए आप डर जाओगे। थिंक अबाउट इट। भले आप उनको भगवान मान रहे हो, इष्ट देव मान रहे हो, इमीडिएट क्या भगवान डरा दिया। सो या डर, इफ यू आस्क मी, इट्स अ वेरी गुड इमोशन। बट अगर वो जरूरत से ज्यादा हो जाए तो हर चीज में भूत दिखता है। लेकिन अगर आप साइंस जोड़ो तो फिर पता चलता है कि नॉट एवरीथिंग इज भूत। कुछ चीजें उससे भी ज्यादा एक्साइटिंग हो सकती है। डर से जब भी इंसान का फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन होता है, या तो डर से इंसान डरपोक बनता है या तो फिर बहादुर बनता है। 100%। जब मुझे इंट्रोड्यूस किया गया था, वे किसी को भी फर्स्ट टाइम लाइफ में जब किया जाता है तो उनके घर वाले या फिर कोई दादा दादी के कहानियों से किया जाता है। और आपका तो मतलब अगर ऑडियंस को नहीं पता होगा तो एक छोटा सा एक समरी दे देना कि क्या हुआ था आपके साथ दुबई में। श्योर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ऐसी कोई स्टोरी है जो आपको बचपन में सुनाई गई हो जो सुनकर आपको बहुत डर लगा हो? सर लाइक आई सेड, हम लोगों को ना स्टोरीज की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो जिस एज में स्टोरियां सुना के डराया जाता है, हम रह रहे थे।
अब मेरा आई वॉज बोर्न एंड बॉट अप इन दुबई, मेरे डैड बिजनेस करते थे वहाँ पे। हम एक बिल्डिंग में रहते थे, वो बिल्डिंग अच्छा आज भी है यहाँ। सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा ये आया, एक बंदे ने मुझे फ़ोटो खींच के भेजी, बिकॉज जब मैंने ये बात की इस बारे में, वो फॉलोवर था वो दुबई में, उसने बोला ये देखो सर। तो हम लोग रहते थे फ्लैट नंबर 13 में। अच्छा 13 ही था वो भी। 13 ही था फ्लैट नंबर। तो बिल्डिंग का नाम आपने बताया है? नहीं मैंने नहीं बताया, मैं अभी, बिकॉज अगर वो बिल्डिंग है तो फिर आई डोंट थिंक इट इज तो राइट। आपके फॉलोअर ने कैसे ढूंढ लिया वो? मैंने उसको बताया ना किधर है। ओ, तो आसपास क्या है, समझ मैंने सब गया। बताया। हाँ, बिल्कुल। यस। तो देखो वो मीना बाजार बहुत फेमस है आज भी दुबई में। वो ओल्ड दुबई का पार्ट माना जाता है, वो आज भी वैसा ही है। ओके। डेवलपमेंट दुबई में बहुत होगी, दुबई हैज चेंज्ड, बट वो ना बिजनेस हब है। मैक्सिमम इंडियंस मिलेंगे आपको वहाँ शॉप्स में, ठीक है। मीना बाजार। मीना बाजार, उसका नाम ही मीना बाजार, आप सोचो, राइट। तो उधर बिल्डिंग थी, 2 फ्लोर्स बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग है। एंड हम रहते थे सेकेंड फ्लोर पे, फ्लैट नंबर 13, और हमारे ऊपर था टेरेस। तो वहां के वॉचमैन ने अनफॉर्चुनेटली कुछ तो उस पर चोरी वोरी का इल्जाम था। अभी हम छोटे थे यार बहुत, राइट। तो मेरे को याद है कि क्या हुआ था कि उस पर चोरी का इल्जाम लगा, एंड वो उसको किसी ने बोला तेरे को पुलिस पकड़ने आ रही है। वो भागा। अब ज्यादा तो भाग नहीं सकता, उसने सोचा मैं छुप जाता हूँ कुछ टाइम के लिए। वो अभी उसने जो उसकी दिमाग चला उस टाइम पे, वो गया टेरेस पे, टैंकी में अंदर चला गया। उसने टैंकी बंद कर दी। उसको ये नहीं पता था टैंकी अंदर से नहीं खुलती, वो हो गई बंद। ये ऐसी टैंकियां नहीं थी उधर, को अभी भी याद है, जैसे हमारे यहाँ होती है। हमारे यहाँ तो बिल्ड कर देते हैं ना यस यस। पूरा, ये वहां पे अलग से टैंकी लगाई जाती थी, बड़े बड़े ढक्कन है खोल के। अब वो अंदर है, पानी ने रोज आना है, भरना है, तो वो तो नहीं सर्वाइव कर पाया। और सबको लगा वो भाग गया, कोई सीसीटीवी नहीं, कुछ नहीं, लोगों को लगा भाग गया। तो 4-5 दिन बाद जब लोगों के टैप में स्मेल आने लगी, वो कीड़े वीड़े गिरते हैं, वो सब होता है, तो टैंकी खोली तो अंदर बेचारे की एकदम ब्लोटेड बॉडी। उसके बाद, एंड मैं आपको बता रहा हूं, डर आपने ना, हमको कहानी की जरूरत नहीं पड़ी, हमने ये सब महसूस किया हुआ है। अब अगर आप एक आवाज होती है, स्पेसिफिक आवाज है, अगर आप जोर से मारो कहीं पे, ठॉक 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 ठॉक, तो ये आवाजें रात को आती थी 1-1:30 बजे, और ये बिल्डिंग में सब ने सुनी है, कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो फिर ऐसे ऐसे लोगों ने फिगर आउट किया कि ये वो उसके ट्रैप हो गया था ना वो अंदर, तो वो मारता होगा खोलने के लिए। सो दैट साउंड, एंड देन फिर प्रेजेंस उसने कितनों को फील करवाई। मैं आपको बता रहा हूं, हम पानी पी रहे हैं, हमारे, आप ऐसे पलटे हो, यहां से बर्तन गिर गया, ये हमारे घर। हाँ, अभी आज मेरे लिए बोलना आसान है, लेकिन आप रहो उधर, उस घर में हम अकेले नहीं रह पाते थे। मतलब मैं और मेरे भाई अगर साथ में है ना, हम 2 अलग अलग रूम्स में नहीं जाते थे कुछ टाइम तक वहां रहे, बिकॉज मेरे डैड पंजाबी फैमिली, कुछ नहीं होता है। मेरी मॉम बहुत रिलीजियस थी, तो मंदिर है तो बोलते थे डर लगे तो यहाँ पे आके बैठ जाओ। बट हमने ये सब इंसिडेंट के बाद भी कुछ टाइम निकाला उधर, 1-1.5 साल, बिकॉज उधर दुबई आप बोलते हो तो इतना आसान, को भी 90s की बात है ये। कैसा नहीं है कि उठे यहाँ से यहाँ चले गए, यहाँ से यहाँ चले गए। बट देन वन फाइन डे जब मेरे डैड को भी लगा कि नहीं यार ज्यादा हो रहा है, देन वी शिफ्टेड। बट उस दौरान हमने बहुत कुछ सहा है, मैंने इसकी कई बात की है, तो मैं बोल नहीं करना चाहता उनको। सो उस डर ने मेरा ना काफी हद तक डर निकाल दिया। इसलिए आज भी मैं चला जाता हूं अकेले। देखो बोलना आसान है, बट आप इमेजिन करो, आप बोला जा रहा है आयशा विला में मैं अकेला था, वो जहाँ की इतना कुछ हो रहा है। मैं रात 3:30 बजे तक उधर था, और मैंने एंट्री की थी आई थिंक 12 के आसपास। तो 3.5 घंटा एक ऐसे विला में निकालना जहां आपका मीटर एंट्री करते ही मीटर में रीडिंग आ गई है, बैग्स घूम रही थी अंदर। तो मेरे को डर नहीं, मेरे को ना ये डर एक्साइट कर देता है कि कुछ तो है। लेकिन वहां तो इट वाज कम्युनिकेटेड, हाँ, मेरे को मतलब अंदर से आ गया था कि कोई है, और मैं वेलकम नहीं हूं। उसको नहीं पसंद आ रहा था उस एंटिटी को कि मैं उधर आके शूट वूट कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ। बिकॉज आयशा विला आई डोंट थिंक नाइट में किसी ने भी किया, अभी कर दिया हो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन बहुत देर तक मैंने देखा था कि बहुत से लोग जाते हैं दिन में शूट करके आ जाते हैं। अब यार दिन में तो वैसे ही डर नहीं लगता। एनर्जीज भी अलग रहती है ना। हाँ, एंड एक एक यहाँ से भी आपको एक बड़ा सेफ फील होता है। हाँ। मैं जाता हूँ रात में, कि कल को वो ये ना बोले कि नहीं तू तो दिन में गया, तो भूत तो रात को आते हैं। आपने बताया कि आप जाते थे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, मीटर्स लेकर, ईएमएफ रीडिंग्स, राइट? ईएमएफ रीडिंग्स, यस। अभी तक का सबसे स्केरियस्ट कौन सा आपका केस रहा जहाँ पे
आपको लगा कि आपने एक वसई फोर्ट के बारे में आपने बात किया था? हाँ, मैंने ना स्टार्ट वसई फोर्ट से किया था। तो तब मेरा भी मीडिया बैकग्राउंड रहा है, तो मेरे को कभी भी ऐसा नहीं था कि मैं कैमरा के आ गया हूँ। तो मेरे कजन है, उनको बहुत शौक था एक्टिंग का, कीड़ा जो होता है ना। मैंने बोला चल एक काम करते हैं, ऑडिशन वगैरह देते थे। तो मैंने बोला यार वो तो चल रहा है, उस टाइम पे ना यूट्यूब नया नया था, 2015। ओके। मतलब इंडिया में चल रहा था कि हाँ ये ट्रेंड है, ये हो सकता है। तो मैंने बोला यार यूट्यूब पे डालते हैं, बिकॉज मेरे पास खुद का एडिटिंग सेटअप था, कैमरास थे ना, कुछ भी नहीं करना है। हमने जाएंगे हॉन्टेड लोकेशंस पे, कैमरा में रिकॉर्ड करेंगे, तू वहां खड़े होकर उस जगह के बारे में बता, कहानी क्या है, खत्म। और अगर कुछ हुआ तो कैमरे में आ ही जाएगा। तो हमने ऐसे शुरू किया, हमने स्टार्ट ही किया वसई फोर्ट से, बिकॉज हमारे लिए एकदम पास में था। अब वो उस टाइम पे वो जो फोर्ट था वो खंडर था, अभी तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपना ले लिया, वेल मेंटेन्ड है, तब नहीं था। तो रात को हमने डिसाइड किया कि 12 बजे हम चालू करेंगे अपना शूट। ठीक है, दिस हैपेंड, हमारा पहला एपिसोड है और हम 6 लड़के हैं। शुरू में एक्साइटेड भी ज्यादा कि नहीं चलो कुछ नहीं होता, मतलब डर किसका है, पुलिस का, और किसी का डर नहीं है। तो एंट्री पे ही जहां पे हम खड़े हैं उधर ही, अब ये चीज रिकॉर्ड नहीं हुई, राइट। और मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम था ना, कि ऐसा भी नहीं है कि जाते ही रिकॉर्ड दबा दिया, कभी कुछ भी आए तो कैप्चर हो जाए। हमारा फर्स्ट एपिसोड है, मैं उसको बोल रहा हूँ तू गेट पे खड़ा हो, बड़ा ह्यूज गेट है, ठीक है, पुराना लकड़ी के जो बड़े होते थे ना। मतलब तू वहां खड़ा हो तो अपनी लाइंस रिहर्स कर, क्या ओपनिंग तूने देनी है, मैं लाइट वाइट सेट करता हूँ। अब मैं सेट कर रहा हूँ, ये 2-3 लड़के यहाँ खड़े हैं, वो भाग के मेरे पास आया, पकड़ लिया हाथ मेरा, भैया उधर कुछ है। अब मैं हंस रहा हूँ, बोला हाँ अभी शुरू हुआ नहीं है, तू मेरी ले ले ऐसे ही। तो मैंने उसकी आंखों में देखा, बोलता है नहीं उधर एक ओल्ड लेडी खड़ी है और उसने कुछ मेरे कान में बोला। मैंने बोला, मेरे मन में आया यार इधर हम शुरू कर रहे हैं, ऐसे तो कभी भी नहीं हो पाएगा। तो मैंने उसको बोला एक काम कर, 2-3 लोगों को लेके जा, तेरे पीछे हम छुपा के खड़े कर देते हैं गेट के साइड पे, तो देखो डर नहीं लगेगा। उस टाइम पे भी मेरे मन में आया कि ये डर रहा है, कि और कुछ नहीं है। फिर हमारा वो पूरा एपिसोड निकला। लेकिन एक बात है, वो एपिसोड अगर आप आज भी देखोगे, मेरा फर्स्ट एपिसोड बहुत पुराना है, तरह तरह की आवाजें आ रही थी उधर, ये फैक्ट है। तो अब वो शूट किया हमने, उसका एक लोकेशन था जहां पे उनका ग्रेवयार्ड है, बहुत पुराना ग्रेवयार्ड। वहां पे जैसे आप एंटर करते हो तो पता चलता है टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, कम से कम 5-6 डिग्री का फर्क, यहां कुछ और यहां कुछ और। तो ये चीजें अनएक्सप्लेन्ड। बट हाँ, अगर आप मुझे पूछ रहे हो कोई दिखाई दिया, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब मैं बैठा हूं एडिटिंग टेबल पे, फर्स्ट एपिसोड अपना एडिट करने बैठा हूं, एंट्री पे ही, स्टार्टिंग में ही जब वो इंट्रोडक्शन दे रहा है, मेरे कान में पीछे से कोई साउंड कैप्चर किया हमारे माइक ने, ऐसी। और हम सब 6 लोग हैं, ऐसी आवाज हम में से किसी को नहीं आई थी। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। ये हुआ, मतलब अच्छा यार ठीक है। देन हमने आर्य कॉलोनी गए, उस टाइम पे बहुत फेमस था। उधर भी हमको कुछ चिल्लाने विलाने की आवाज आई थी रात को। सारे कॉलोनी उस टाइम पे ना माना जाता था बहुत हॉन्टेड है। अब वो बहुत दर्द में चीखने की आवाज है। अगेन प्रॉब्लम ये थी, बिकॉज आपने पूरा नाइट निकालना है, तो 24 घंटे कैमरा ऑन नहीं रहता है, ठीक है। हम जाते हैं गाड़ी में, देखते हैं ये स्पॉट अच्छा लग रहा है, यहाँ कुछ बोल दे, यहाँ कुछ बोल दे। अब हमें गाड़ी में आवाज आई और हम भागे हैं उस तरफ। अब भागते भागते मैं बोल रहा हूँ ऑन कर यार, यही तो रिकॉर्ड करना है। तो उसमें वो बोल रहा है कि देखो हमें कुछ सुनाई दिया, बट अगेन नो प्रूफ, वो आवाज नहीं मैंने कैप्चर की, बट हमें कुछ नहीं दिखा। अब ठीक है, आप सोचने जाओ, हो सकता है कोई रात को 2-2:30 बजे चिल्लाया हो, क्यों, वो भी जंगल के बीच में, और हमें कोई नहीं दिखा। बट दिस हैपेंड। तो हमारे साथ ना ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होते थे, लेकिन कुछ कॉन्क्रीट नहीं था कि मैं बोल पाऊं कि जैसे आप बाकी जगह देखते हो आजकल कि चुड़ैल दिख गई जी, वो दूर से कुछ दिख गया, ऐसा नहीं हुआ। एंड फिर उसके बाद हमें, और तो मुंबई की तो मैंने काफी लोकेशन, आप जितना भी गूगल कर लो मुंबई का, ठीक है, मैंने वो कवर किया है, देखा मैंने। हाँ, मैं गया हूँ उधर उधर उधर। एंड आई रियलाइज, बोला यार ये कहानियां हैं, ये नहीं मिल रहा है कुछ। एंड देन आई गॉट बिजी, कुछ और मुझे लाइफ में काम आ गया, अच्छे काम, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आई, वहां चले गए, मैं शिफ्ट हो गया। ये तो अभी 2 साल पहले मेरी नजर पड़ती है मेरे कमेंट सेक्शन पे, ये वो। तो मैंने सोचा यार एक काम करता हूँ, वापस शुरू करता हूँ। और आजकल कंपेरेटिवली आप देखो तो ईजी भी है, बिकॉज फोन में ही कैमराज अच्छे हैं। पहले तो टीम चाहिए, अब तो अकेले ही हो जाता है। फिर मैंने इस बार सोचा मैं अकेले करूंगा, बड़ी 6-7 लोगों को लेके नहीं जाऊंगा। तो बहुत सी लोकेशंस अभी जो मैं गया हूं, मैं अकेले गया हूं। जो आप मुझसे पूछोगे आउट एंड आउट स्केरी, आउट एंड आउट, जहां मेरी हालत हो गई खराब, लिटरली मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई बोल रहा है निकल,
मतलब ऐसे बोल नहीं रहा है लेकिन मेरे को कम्युनिकेट हो रहा है, भैया निकल। वो बहुत चला भी है मेरा एपिसोड, वो आयशा विला, उसके बारे में मैं एक्चुअली बोल चुका हूँ 3-4 बार। yes, yes. बट यस, इफ यू आस्क मी कि जहां मैंने एक्चुअली में फील किया कुछ, और मैं ना गोस्ट हंटर से गोस्ट बस्टर बन चुका हूँ एक्चुअली। मेरा आइडिया नहीं था, लेकिन अभी आप 100 जगह जा रहे हो, 100 में से 95-96 जगह पे कुछ नहीं है, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत जगह गया हूँ यार। गोवा में फेमस था एक रशियन होटल, वो आधा ही बना था, ओके। और आधा बनने के बाद उनको परमिशंस नहीं मिली बाकी पूरा करने के लिए। तो वो जो ओनर था, रशियन बंदा था, वो बहुत डिप्रेस हो गया। उसके दोस्त भी पीछे हट गए कि नहीं नहीं अभी और पैसा ऐसा नहीं है हमारे पास। तो ही वॉज सो डिप्रेस, उसने अपनी वहीं पे अपनी जान ले ली। तो उसके बाद से आज भी वो प्रॉपर्टी वहां खड़ी है, बीच से बिल्कुल, मतलब बहुत अच्छा स्पॉट है वो। अगर आप गूगल करोगे ना रशियन हॉन्टेड होटल गोवा, तो आपको वो मिल जाएगा। तो मैंने बोला यार ये आइडियल लोकेशन है, मैं वहां पे रात रुका हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को कुछ पता नहीं, मैं तो वहां बैठ के रात को पराठे खाई, चीज पराठे वगैरह। सो आई रियलाइज के बहुत जगहों पे कहानियां हैं, कोई प्रूफ्स नहीं है, बट बहुत सिलेक्टेड लोकेशंस हैं। जैसे एक आयशा विला हो गया जो मैं याद है, फिर या जो मेरे पर्सनल रिलेशंस हैं, जैसे एक्सपीरियंसेस हैं, दुबई हो गया, ये वसई वाला हो गया घर। तो ये सब जगहें हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत, जैसे पूना में एक बहुत फेमस है होलकर ब्रिज, ठीक है, एक ब्रिज है, और बहुत फेमस ब्रिज है, गाड़ियाँ आती रहती हैं उससे। उसी के बाजू में होलकर ग्रेवयार्ड भी है। ओके। तो उधर भी बोला जाता है कि अमावस के टाइम पे ऐसा ऐसा होता है। तो अमावस की रात को ही मैं गया। अब उधर मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो मेरे साथ कैमरा पर्सन जो थे उस टाइम पे, उन्होंने बोला भाई मेरे को तो कुछ छू के गया है, टच करके गया है मेरे को। हाँ, उधर डॉग था, वो मैं बता रहा हूँ खड़े होके कि इस ब्रिज से एक्सीडेंट्स होते हैं, और लोगों ने यहाँ नीचे खड़े होके देखा है, और एक डॉग आता है ब्लैक, ब्रिज को देखता है और रोना शुरू कर, हाउलिंग जो होता है। अच्छा ओके। सो ये इंसिडेंट्स जो है, ये इस तरह से मुझे फील हुआ है। सो आई डिड नॉट एवर सी समथिंग। तो जिन लोगों के साथ होता है, मैं डिनाई तो नहीं कर सकता कि वो झूठ बोल रहे हो, लेकिन मुझे बहुत सी जगहों पे ये चीजें नहीं दिखी, और जहां दिखी हैं वहां हालत खराब की। ईएमएफ मीटर की मैंने बात की, आयशा विला में तो मेरे मीटर पे रीडिंग आ गई थी सर। वो तो विला कब से बंद पड़ा है, यस यस। वो मूव कर रहा है, उसका ब्लिंक कर रहा है, और भाई वीडियो में देखा। हाँ, कि निकल अभी यहाँ से। सो यस, कैसा था, मतलब आयशा विला पे कंटेंट बहुत है एक्चुअली। मैं आपको बताऊं सर, आप चेक कर लेना, उस पे ज्यादा कंटेंट मेरे उसके बाद है। होता आपके क्या, बाद ही। हाँ, होता क्या था ना, मैं ढूंढता रहता था। अब आप मुंबई में रहते हो, ठीक है, तो आप क्या सोचते हो, आसपास के जो फेमस है मैं कवर कर लेता हूँ। तो उस टाइम पे मैंने एक बंदे ने मुझे एक रील भेजी थी, ठीक है, मेरे एक फॉलोअर ने। उसने बोला सर आयशा विला ट्राई करो ना, वो बोलते हैं वो फेमस है हॉन्टेड रोल्स रॉयस के नाम से। यस। तो पहले वो जगह आयशा विला के नाम से फेमस भी नहीं थी, ओह बिकॉज वहां पे रोल्स रॉयस पड़ी है, खराब हो चुकी है जी। तो मैंने सिर्फ 2 वीडियोस देखे थे उस टाइम पे, एंड आई मीन इट। आर्टिकल्स पढ़ रहा था, लेकिन वीडियोस मैंने देखे, 2 लोग थे डे टाइम पे गए हुए हैं और स्टोरी सुना रहे हैं, और मुझे बहुत स्टूपिड लगा। वो स्टोरी सुना रहा है, बोल रहा है ये ना रात को गायब हो जाती है गाड़ी और दिन में वापस आ जाती है। और मैं हंस रहा हूं देख के, मतलब ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता ना तो आधी दुनिया यहीं खड़ी होती और देख रही होती। तो ऐसे 1-2 वीडियोस दिखे जिन्होंने बताया, और मैं गूगल कर रहा हूं, कुछ ज्यादा पता नहीं है मेरे को। सो आई डिसाइडेड चलो ठीक है, जाके एक्सप्लोर करते हैं। एंड देन जब मैं गया हूं, एंड फिर मैंने एक पॉडकास्ट में बात की, फिर तो अब तो अगर आप देखोगे तो अब तो वो एक आइडियल स्पॉट बन गया हुआ है। बहुत से लोग वहां पे फोटो खींच के मेरे को भेज देते हैं इंस्टाग्राम पे, सर देखो आयशा विला। आयशा विला तो है ये। मैं एक लोकेशन, पुणे का जो शनिवार वाड़ा है, आप मैं गया हूँ उधर। गए हो आप? गया। वहाँ पे मेरे, वहाँ तो एक्चुअली बोला भी जाता है उसको, इट्स रियली हॉन्टेड एंड ऑल। उधर लोगं को आवाजें आती हैं, आवाजें आती हैं। यस। अब प्रॉब्लम ये थी, हम लोग जब गए थे, मैंने बहुत कोशिश की कि सर, बिकॉज वो मेंटेन्ड है, अथॉरिटीज के उसमें आता है, मैंने सर रात को मेरे को अंदर रुकने दो। उन्होंने मना कर दिया। तो हम गए, दिन में है, आप एपिसोड में देखा पूरा, मैं ट्रैक गया हूँ वहां पे, क्या स्टोरी है वो सब बताया है। रात को उन्होंने बोला आपको हम गेट के बाहर रुकने देंगे, वो भी 1-1:30 बजे तक, फिर आप चले जाना। अभी आप अथॉरिटीज से आप पंगा नहीं ले सकते ना, वो भी कंटेंट के लिए बोले, तो उनको क्या पड़ी है। तो हम लोग बाहर रुके थे गेट के स्पेसिफिक टाइम तक। एज सच हमने कोई आवाज कैप्चर नहीं की,
शनिवार वाड़ा में, लेकिन यस जिन लोगों ने क्लेम किया है उधर के तो बहुत ज़्यादा क्लेम्स है कि लोगों ने आवाज़ें सुनी हैं। उसकी हिस्ट्री भी है ना सर। देखो फोर्ट्स के साथ क्या होता है ना, फोर्ट्स ने बहुत कुछ देखा है। आई थिंक सबसे ज़्यादा डेथ्स अगर किसी एरिया ने देखी है वो फोर्ट्स ने देखी है, और उस फोर्ट में अलग अलग टाइम पे अलग अलग राजा थे। तो मतलब एक ने एक को मारा, पूरे उनको कैप्चर किया, और ये डेथ्स ना पेनफुल होती हैं। और ये हमेशा आप याद रखना सर, ये जितने भी मैंने केसेस पढ़े भी हैं, ये आत्माएं बोल दो, भूत प्रेत बोल दो, ये वहां ज्यादा दिखती है जहां डेथ जो है वो पेनफुल रही हो। आप कभी नहीं सुनोगे कि एक बंदा पूरी एज जी के मरा और उसकी आत्मा घूम रही है। ये स्टोरीज ही नहीं है। अनटाइमली डेथ, एक्सीडेंटल डेथ, उसमें बोला जाता है कि सर उसकी। तो आई थिंक पेन एक ऐसी चीज है ना, वो एसोसिएटेड है इस चीज के साथ। और फोर्ट्स में जो मैक्सिमम डेथ्स होती हैं वो पेनफुल होती है। टॉर्चर दे के मारे गए, वॉर के दौरान गोलियां लग गई, या जब पहले चले जाओ तो तीर कमान थे। तो इसलिए ये जगहों पे कुछ आई एम श्योर एनर्जीज ट्रैप हो जाती होंगी, यू नो। तो आप अगर आप उस टाइम पे हो, राइट टाइम, एंड अगर आप उस जैसे मैंने बोला हर बंदा फील नहीं कर सकता, बट इफ यू आर वन ऑफ दोज, तो यस आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ पता जरूर चलेगा। बट इफ यू आर आस्किंग मी, एज सच कैमरे में कुछ कैप्चर नहीं हुआ होता शनिवार वाला में नहीं। ओके। एक ना मनोज बाजपेयी की फिल्म आई थी जुगनुमा करके, इट्स रियली गुड फिल्म। उसमें एग्जैक्टली सेम ऐसी कहानी थी। आप देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जुगनुमा, जुगनुमा, वाह यार। उसमें ऐसा एक ड्रीमी वर्ल्ड बनाया गया है जहाँ पे वहाँ के लोकल्स को लगता है कि कुछ है वहाँ पर। अब बस देखो, ये देखो, ये तो आज ही आपने मेरे को काम दे दिया। ये मूवी बहुत खूबसूरत, और ऑडियंस भी ज़रूर देखे। इट्स अ वेरी गुड फिल्म जहाँ पे एक ये एक बहुत बहुत बड़ा खेती करने वाला आदमी होता है जिसका नाम मनोज बाजपेयी करते हैं, और वो उनके खेत में हर दिन आग लगते रहती है। और कुछ क्या ऐसा कहना है कि वहाँ के कुछ ऐसे ही परियां हैं जो ऐसा कुछ करते हैं। वहाँ के गांव वाले भी बोलते हैं वैसे ही है। मतलब इतनी सिक्योरिटी रखने के बाद भी हर दिन गांव का एक पेड़ जल जाता है उनके। अच्छा, हाँ, और फिर क्या होता है, और भी कुछ भी चीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं। शायद मूवी है तो एक एंडिंग पॉइंट होगा। और वो आप जो चीज़ें बोल रहे हो ना, इसमें से बहुत सारी चीज़ें आप जब बोल रहे हो मुझे वही इमेजिन हुई। ओह वाओ। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने काफ़ी रिसर्च करके बनाया मूवी काफ़ी अच्छी की थी। वो इंटरनेशनली उसको काफ़ी रिकग्निशन भी मिला, ग्रेट ग्रेट। बट इंडिया में उतना कुछ खास नहीं कर वही मेरा पॉइंट है ना, यही अगर उन्होंने उसमें भूत दिखा दिया होता ना पाए। कुछ है। पर ठीक है, लेकिन ऑडियंस की अपनी भूख होती है। Yep. हमारे यहाँ उनको हॉरर पसंद है, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। वो तो है। बट मेरी रिसर्च जो है मेरे को बताती है कि कुछ चीजें उससे भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है, सुपरनैचुरल चीज़ें तो हैं। अभी बात हो रही थी हमारी मूवीज़ की, बात से मुझे विक्रम भट्ट सर याद आ रहे हैं। और हमारी भी ऑफ कैमरा इसके बारे में बात हुई कि जब आपकी फर्स्ट टाइम बात हुई थी, आपने भी मुझे कुछ बताया। अरे सर, विक्रम भट्ट से अच्छा कुछ स्टोरी टेलर मुझे नहीं लगता कोई है, गिविंग ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन। बट जब वो बोलना शुरू करते हैं ना, आप पहुंच जाते हो उस जगह पे। तो मैं मीडिया बैकग्राउंड से, मैंने आपको बताया, तो मैंने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं बहुत एक्टर्स डायरेक्टर्स के इंटरव्यू करता था उनकी मूवीज को प्रमोट करने के लिए हमारे चैनल पे। तो ऐसे ही उनकी मैं कौन सी हॉरर फिल्म थी मैं भूल गया हूँ, बट उनकी एक हॉरर फिल्म का प्रमोशन चल रहा था, तो एक्सक्लूसिव हमारे लिए आधा घंटा उन्होंने निकाला था। तो आपको पता है ना पहले कैसे इंटरव्यूज आते थे, जो बता रहे हैं कि हमने ये शूट किया, ये फिल्म की ये यूएसपी है, आप आके देखना। अब तो खत्म हो चुका है ट्रेंड, लेकिन एक टाइम पे यही चलता था। तो मुझे अभी भी याद है, हमने उनसे पूछा, तो मैंने उनको बोला कुछ आप फिल्म से हट के अगर कुछ है तो। उन्होंने बहुत अच्छा एक इंसिडेंट शेयर किया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने बीच में ना एक साइकिक मेडिटेशन की थी। साइकिक मेडिटेशन? हाँ। सो मैं बहुत फैसिनेट हुआ। मेडिटेशन तो सुना है, एक्चुअली आप ऑनेस्टली बोलो, मेडिटेशन के ना बड़े प्रकार होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके पास कुछ साइकिक एबिलिटीज होती हैं। मुझे ऐसा बहुत बार लगा उनको देख के, आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन बिकॉज वो जितना सक्सेसफुली वो डराते हैं ना, बहुत कम डायरेक्टर्स ऐसे नहीं। मैं आप पे टोटली अग्री करूंगा, क्योंकि जब मैं ले रहा था पॉडकास्ट, मुझे भी जो चीज़ें वो उनका एक है, वो उन्होंने सही में कहा है कि जिस तरीके से मैं डर को समझता हूँ ना, कोई और नहीं समझ सकता। मेरे को लगता है उन्होंने आपको खुल के वो बात नहीं बताई कि वो डर को कैसे समझते हैं शायद। बिकॉज मेरे को अभी भी याद है, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक साइकिक मेडिटेशन की, स्पेशल कोर्स था, कुछ डिजाइन किया था किसी ने। उसके बाद उन्हें वो एंटिटीज दिखना शुरू हो गई थी। ऐसे ही वो बोलते मुझे कमरे में चलते फिरते दिख जाता था। अब बिकॉज बहुत पुराना इंसिडेंट है, हो सकता है मैं थोड़े वर्ड्स इधर उधर कर दूं, बट मोटा यही था कि बीच में उनके पास कुछ ऐसी एबिलिटीज थी
जिससे वो ये एंड वो शायद फ्रस्ट्रेट भी हो गए थे इससे कि यार ये क्या चल रहा है। एंड देन उन्होंने शायद वापस कोई किसी तरीके से, होता क्या ना, ये आपकी सेंसेस हैं, हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर मेडिटेशन से आपकी कोई एक सेंस एक्टिवेट हो जाए, क्वाइट पॉसिबल। तो उनकी कोई ऐसी सेंस एक्टिवेट हुई कि वो ये चीजें जो हमें नहीं दिख रही वो देख रहे हैं, एंड देन उन्होंने उसका शायद रिवर्स किया कुछ, एंड देन ही केम आउट ऑफ इट। तो उस इंटरव्यू में पर्टिकुलरली उन्होंने कहा था कि भाई ये बहुत स्केरी है कि ये चीजें हैं और ये सब जगह है। ये इंटरव्यू कहीं देखने मिलेगा? यार अभी मैं बात कर रहा हूँ बहुत पुरानी सर, 2010-11 की बात होगी। पता नहीं किसी ने स्टॉक रखे होंगे तब के इंटरव्यूज, आई रियली डोंट नो। आपकी नेक्स्ट टाइम अगर मुझे मौका मिले तो मैं आप उन्हीं से पूछना, मैं जरूर वरना सर पूछूंगा। प्लीज बताओ, बिकॉज आपने एक इंटरव्यू में जिक्र किया था इस बारे में। मतलब इमेजिन करो, अगर आप ऐसे देख रहे हो और आपके सामने अगर आपको एंटिटीज दिखेंगे, आप पागल हो जाओगे आप तो। पागल हो जाओगे लिटरली वही। एंड तभी तो बंदर डरा पाता है ना आपको, बिकॉज उसको पता है चीजें है क्या। हम तो इमेजिन कर सकते हैं, यस। लेकिन कोई बंदा बोले मैं देख रहा हूँ, इमेजिन नहीं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आप यहाँ हो और बाजू में आपके कोई और है। ओह शिट, गूज़बम्प्स। तो है, मतलब उनकी जितनी भी मूवीज भी हैं उस तरीके की, जितने भी, जब भी, मतलब मुझे लगता है उन्होंने एक बेंचमार्क सेट किया है। या सी बॉलीवुड में अगर आप देखो, नो यू नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, बट हाँ। एक तरह की फिल्में थी, हम्म। एक ही टाइप था। इन्होंने आके चेंज किया ना, यस। इन्होंने आके आपको फिल्में दी जो आपको डरा रही थी। नहीं तो पहले की फिल्में तो हाँ उस टाइम पे मैं मान सकता हूँ वो हॉरर होती होंगी, बट अगर आप आज उठा के देखो वो फिर आपको हंसी आएगी। एंड एक ही कहानी, सेम कहानी, इन्होंने बड़े अच्छे एक्सपेरिमेंट्स किए। हम्म। आप आपने ऐसे अर्बन लेजेंड्स के बारे में पढ़ा ही होगा या सुना ही होगा, ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया कुछ आपने? जैसे कि एक कहानी है हमारे गांव की, ओके। गया में, बिहार में, किच्चन बुलाते हैं उसको, किच्चन। ऐसा कहा जाता है कि जब घर में पूरी बनती है ना, कोई बाहर का लड़का अगर घर आता है, उसके लिए पूरी सब्जियां बनती हैं, बिहार में बहुत ये ट्रेंड है। तो जब भी पूरी या फिर मालपुआ बनता है तो वो माँ के पीछे आके बोलती है मालपुआ दे। ओह हाँ, और अब मुड़ोगे तो नहीं दिखेगी। और ऐसा बोला जाता है कि जब भी वो आती है, जिन्होंने भी देखा है, उन जो भी बूढ़ी हो चुकी होंगी, उन्होंने कहानी ऐसी बताई थी कि एक चांदी का कटोरा लेकर वो आती थी और बोलती थी मालपुआ दे, मालपुआ दे। और उसके बाद कुछ हुआ था बीच में, फिर वो एक पेड़ है जहाँ पे उस औरत की चीखने की आवाज़ बहुत आती थी। पर उसके बाद एक रात ऐसा कुछ हुआ था इंसिडेंट कि कोई लड़का आया था, उसकी माँ उसके लिए मालपुआ बना रही थी और पीछे वैसे ही सीन हुआ था। उसके बाद उस माँ ने तेल ही फेंक दिया उनके ऊपर और वो बहुत चिल्लाते चिल्लाते पेड़ के ऊपर चली गई। और उनका जो स्टील का, जो चांदी का जो कटोरा था ना, वो पेड़ के नीचे गिरा हुआ था। और रात भर सबने सुना कि वहाँ उस पेड़ से आवाज़ आ रही है। और सुबह उठते ही गाँव वालों ने उस पेड़ को काट दिया। पर वो चांदी का ना कटोरा आज भी वहाँ पे है। मैं नाम नहीं बता सकता उस जगह का, थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल हो जाएगा, हाँ बट ये है। यार देखो, हर एक जगह की अपनी कहानी, हम लोगों को सुनने में बहुत कहानी टाइप्स लग जाता है, झूठ भी लग जाता है, बट मैं इस बात में बहुत फर्मली बिलीव करता हूँ यार, जो एक्सपीरियंस करता है ना, आप उससे पूछो कभी। बहुत इजी हमारे लिए यहाँ बैठ के जज करना, पागल है इसको कुछ भी दिखता होगा, हेलुसिनेशन होते होंगे, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो आज साइंस भी मानती है कि हम अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं। मैं मानता हूँ हर चीज के पीछे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होगा। सी एवरीथिंग इज साइंस। यस। ठीक है, इवन अगर आप बोलते हो गोस्ट है, ये है, एनर्जीज हैं। हाँ, एग्जैक्ट सोर्स नहीं पता चल पाता तो हम उसको अलग अलग कैटेगरीज में डाल देते हैं, बट साइंस डिनाई नहीं करता कि एंटिटीज होती हैं। तो आई एम प्रीटी श्योर। अब जैसे आपने बात की अर्बन लेजेंड की, देखिए एक आपने बिग फुट सुना है? बिग फुट दुनिया भर में काफी जगहों पे फेमस है। बिग फुट कहा जाता है, ये मिस्टीरियस एंटिटी है, ये पहाड़ों में पाई जाती है। यूएस में से बोलते हैं बिग फुट, कि बहुत बड़ा सा आदमी, ह्यूमन दिख, लेकिन बाल है चारों तरफ, और ये सिर्फ पहाड़ों में रहता है। इसको अगर आप हमारे साइड पे आ जाओ, नेपाल वगैरह जोन में, वहां इसको बोलते हैं येटी। ओके। ठीक है, वो इंडियन आर्मी को उसके फुटप्रिंट्स तक मिले हुए हैं। एक बार वो माउंट एवरेस्ट के पास। अब मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ बेसिकली, तो मैंने जो सुना है
क्योंकि हमारे फैमिली में केस हुआ था, वहाँ बोला जाता था कि एक मिस्टीरियस सा फिगर है, बड़ा इन साइज, ठीक है, एंड वो कभी कभी दिखाई देता है पहाड़ों में, लोगों से दूर ही रहता है, और उसको बोला जाता है पहाड़ी मामा। पहाड़ी मामा। हाँ, अब वहाँ के लोकल्स ने नाम दिया। ओके। तो अब मैं जिक्र कर चुका हूँ इसका पहले, बट अब सिंस यू हैव स्पोकन अबाउट इट तो मैं बताता हूँ, मेरे मेरे ताऊ जी ने उसको देखा है, ठीक है, 90s, अर्ली 90s। तो मैंने तो स्टोरी सुनी है सिर्फ, बट मेरी फैमिली में जो बोला है, अब ताऊ जी थोड़ा क्लोज हो जाता है ना, मतलब मेरे दादा परदादा नहीं, मेरे ताऊ जी। तो बिकॉज मेरी ताई जी उन दिनों काफ़ी बीमार थी, तो एक हॉस्पिटल होता था, मिशन हॉस्पिटल, वो ना पहाड़ के एक ऊपर आइसोलेटेड स्पॉट पे था। अभी तो मेरा शायद बहुत डेवलप हो गया है, बट उस टाइम पे तो अक्सर वो जाते थे रात टिफिन लेके, उनको खाना वाना खिला के फिर वापस आते थे। तो ही मेड श्योर कि वो जल्दी आ जाए, 7-8 बजे तक आ जाए। अभी एक दिन बैठ के बातें कर रहे होंगे, टाइम का आइडिया नहीं हुआ, शायद 9-10 बज गए। तो उन्होंने अब वापस तो आना है, अब उन्होंने आना शुरू किया। तो बीच में टोटल आइस, बस सीढ़ियाँ बनी, जैसे होता है ना पहाड़ों में बीच में सिर्फ सीढ़ियाँ हैं, कुछ नहीं है दोनों तरफ, आवाज़ आ रही है जंगल की। तो सडनली उनको ये लगा उनके पीछे कोई चल रहा है। आपको लगता है डर, उन्होंने स्पीड फास्ट कर दी अपनी, उन्होंने रियलाइज किया उसकी भी स्पीड फास्ट होगी, वो एक टाइम पे रुक गए, एंड ही रियलाइज कि अभी आवाज रुक गई है। उन्होंने पलट के देखा, उनके हाथ में टिफिन का पैकेट झोला था जिसमें टिफिन था, एंड वो देखते हैं जो उन्होंने डिस्क्राइब किया है, बड़ा आदमी, बाल बाल चारों तरफ, और ऐसे उनको देख रहा है, और ये हक्के बक्के होके देख रहे हैं। वो इशारा करता है इनके बैग की तरफ, बस ऐसे ही। इन्होंने बैग छोड़ा और भागे उधर से। ते पलट के नहीं देखा जो रियल है, या तो आप बेहोश होके गिर जाओगे या भागोगे, आप बातचीत करने तो नहीं रुकोगे। एंड उन्होंने सांस लिया है घर आके। हाँ, बोले क्या हुआ, बोलते मेरे को मिला उधर कुछ ऐसा। सो दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड, जो मेरे पर्सनल फैमिली में। तो ये एक अर्बन लेजेंड है, लेकिन ये तो मैंने रियलाइज किया, तब तो लगा पहाड़ी मामा, लेकिन आज जब आप रिलेट करते हो तो इसका मतलब पहाड़ों में कोई क्रीचर्स ऐसे भी हैं जो अलग अलग जोन पूरी दुनिया में पाए जा रहे हैं। बिगफुट भी यूएस के पहाड़ियों में दिखता है, येटी भी नेपाल की पहाड़ियों में दिखता है, और यहां पहाड़ी मामा जो पहाड़ी मामा है। तो हो सकता है ना जाने कितने ऐसे मिस्टीरियस एंटिटीज हैं जो रह रही हैं, इसी प्लैनेट को शेयर कर रही हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम। ट्रू। अर्बन लेजेंड। मुझे लगता है हम पहाड़ों को एक्सप्लोर कर लेते इसलिए जाके हमें पता चलता है, अगर समंदर पर अगर हम जा सकते तो शायद हमें वहाँ भी पक्का कुछ ना कुछ मिलता। और समंदर तो बहुत क्रेजी है यार, समंदर तो आज भी एक, आपको पता है आई डोंट नो, बट एक हार्ट बीट ऑफ वो बोला जाता है ओशन, ठीक है, रह के स्पेसिफिक टाइम के बाद एक बीट सुनाई देती है जो उनके सेंसर्स पकड़ समंदर में। यस, एंड आज तक उनके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है वो क्या है। मतलब क्या क्या है ये? एक, क्योंकि उन्होंने सेंसर्स, अब बहुत से देशों ने सेंसर्स लगा रखे हैं। हाँ हाँ हाँ। वो बेसिकली सेंसर्स लगाए जाते थे सबमरीन्स को पकड़ने के लिए। ओके। तो मैं डेट भूल रहा हूं, बट यूएस ने किसी स्पेसिफिक एरिया में, आई थिंक एंटार्क्टिक के पास, ठीक है ना, ये वाला बहुत क्रेजी, इसको बोला जाता है द ब्लूप। ये साउंड अगर ऑडियंस सुनना चाहे आप सर्च कर लेना, द ब्लूप, BLOOP। इन्होंने अपने सेंसर्स लगाए थे बिकॉज सोवियत यूनियन, रशिया और इनका आपस में तो इनको होड़ थी ना आगे बढ़ने की। इन्होंने सेंसर्स लगाए सेस्मिक एक्टिविटी और साउंड को पकड़ने के लिए, एंड एक साउंड एक दिन अचानक वो कैप्चर होती है, और आप वो साउंड सुनोगे ना, आप नहीं डरे तो नाम बदल देना। पानी के अंदर लंबी चली वो साउंड, जैसे कोई क्रीचर येल कर रहा है, और ये हिल गए। इनको आज तक कोई भी श्योर शॉर्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। कोई बोलता है बर्फ के क्रैक की आवाज थी ये वो, लेकिन बर्फ के क्रैक तो होते ही रहते हैं एंटार्क्टिक में, ये सब जगहों पे। सो होता क्या है ना, जब ये चीजें बहुत ज्यादा बाहर आने लगती है ना, तो इनको कवर अप किया जाता है, बिकॉज ह्यूमंस आज भी रेडी नहीं है, और ये चीजें डरा देती हैं। तो बहुत सी गवर्नमेंट्स, बहुत से, ये मेरे को मालूम है हमारी गवर्नमेंट के पास भी बहुत से ऐसे राज हैं हमारे कंट्री को लेकर, चीज़ों को लेकर, लेकिन वो क्या, ये क्लासिफाइड हो जाते हैं। तो उन्होंने एक जस्टिफिकेशन दिया, नहीं नहीं कुछ नहीं, फॉरगेट इट, ऐसा ऐसा है। बट द ब्लूप,
इट एग्जिस्ट। और वो साउंड आप सुनोगे ना, वो ना कुछ सेकेंड, आई थिंक 19-20 सेकेंड तक चलती है वो साउंड। ओके। एंड कुछ ये तो बोलते बोलते एक समुंदर। अब देखो मर्मेड्स, बहुत लोगों ने दावे किए हैं कि एक पूरा वर्ल्ड है जो पानी के अंदर बसा हुआ है। मे बी इट विल टेक मोर टाइम फॉर अस टू अंडरस्टैंड ट्रू। प्लैनेट जो है हम कितनी स्पीसीज से शेयर कर रहे हैं। अभी बात ऐसे सुपर नेचुरल चीज़ों की हो रही है तो मुझे लगा यूएफओ के बारे में बात करना ही चाहिए। आपका क्या टेक है यूएफओस के बारे में, आपने देखा है? सर देखा है, वाओ, इट्स लाइक ए ड्रीम कम ट्रू अगर मैं विटनेस कर पाऊँ। एक्चुअली मैंने देखा है। मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा ये चीज़, पता है। सर एक काम करते हैं, हाँ। ठीक है, अगले 10-15 मिनट के लिए आप गेस्ट हो, प्लीज बताओ। सो बेसिकली इट वाज गांव का समर वेकेशन में मैं घर गया हुआ था अपने नानी घर पे, और गर्मियों में छुट्टियों में छत पे सोते हैं लोग। ओके। मैं भी रैंडमली मैंने देखा था कार्टून्स में ऐसे गोल घूमता हुआ एक सॉसर बोलते, राइट, आई डोंट नो द नेम, वो घूमते हुए जा रहा है, देखा, मेरे को लगा होगा कुछ, दैट्स इट, इतना ही मुझे नॉलेज था। और एक रात मैं ऐसे ही छत पे सोया हुआ हूँ, मम्मी इधर सोई है, बाकी मेरे आंटीज लोग और मेरे कजन्स लोग सोए हुए हैं, मैं ऐसे लेटा ऊपर देख रहा हूँ, और वो मैं सच, मुझे आवाज़ आया दीदी 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 करके, और वो घूमता हुआ एग्जैक्ट सेम जैसा मैंने कार्टून में देखा था वो घूमते हुए जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ, उठा रहा हूँ इन लोगों को कि अरे देखो देखो वो एलियन एलियन, कोई उठाया नहीं, मुझे सुला दिया गया। और मैं उस चीज़ को मैंने हर सबको बताया कि पता मैंने, अरे ये तो मैंने देखा है, जब भी कहीं पे कोई वीडियो दिखाता था, यार देख ऐसा एलियन हो, अरे मैंने देखा हुआ है, ये अपना आया था ऋतिक रोशन का वो जादू, क्या नाम था मूवी का, कोई मिल गया, मतलब ये मैंने देखा है। मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि मैंने देखा है। बात कर रहे हो यार। हाँ यार, क्या बात कर मैं रहे हो। एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता किसी को कि मैंने देखा है, वो घूमते हुए गया मेरे ऊपर से, मैं बोल रहा हूँ सब उठा, कोई नहीं उठा। बहुत पास से गया या काफी ऊपर था? काफी ऊपर था, मतलब जैसे एक एरोप्लेन जाता ना जो बहुत ऊपर से जाता है, बट छोटा सा दिखता है। और देखो गांव के टाइम पे ऐसे बादल बहुत क्लियर रहता है, बिल्कुल चांद तारे दिख रहे हैं। कितने साल पुरानी बात होगी सर? ये मैं था 8-9 साल का, 10 साल का था मैं, उस समय की बात है ये। उस समय हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, ड्रोन्स नहीं, कुछ भी नहीं थे, ड्रोन्स भी नहीं थे, आप बताओ, मैं वही बोल, उस टाइम की बात है ये। मेरे को बहुत लोगों ने, मैं आपको बताऊं, कांटेक्ट किया है, मैं सच बोल रहा हूँ, जो लोग मैसेज करते हैं बोलते हैं सर हमारे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन एक तो राजस्थान की बंदी थी, उसने बोला कोविड के टाइम पे मैं अपनी मम्मी और हम लोग सब सो रहे हैं टेरेस पे गर्मियों के टाइम पे, बोलती है मैंने कान में गाने सुन रही हूँ, मोबाइल पे सब वही कर रहे थे टाइम पास। बोलती है मेरी आँख खुलती है और हमारे से मुश्किल से 20-25 फुट ऊपर, 20-25 फुट ऊपर, बोलती है पूरे में जितनी मेरी छत है और आसपास के घर है, इतना बड़ा एक सॉसर रुका हुआ है और उसमें लाइट्स घूम रही है। वो बोलती है मैं स्टन्ड हूं, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, मैंने पलट के देखा, मेरी मम्मी देख रही है उसको, एंड इससे पहले हम किसी को कुछ बोल पाए, गायब। उसने मुझे ड्रॉ करके भेजा कि सर ये मैंने देखा है, कोई नहीं मानेगा मेरी बात, लेकिन और आपने भी सेम बोला, मैं छत पे ऊपर सोया था एंड ये हुआ। ओह क्रेजी, बहुत लोग हैं यार, ये बहुत लोग एक्सपीरियंस करते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ ना, हमारे यहाँ थोड़ा सा ये कम है इसको लेके एक्साइटमेंट। अगर आप बोलते ना मैंने चुड़ैल देखी उड़ते हुए, सबने मान लेना था। बट दिस इज अमेजिंग, दिस इज सो फैसिनेटिंग यार, मेरे को ऐसा लग रहा है वाओ मैं बिल्कुल सही जगह पे आया हूँ। तो यूएफओस की बात निकली तो सर यार बहुत बड़ा यूनिवर्स है ना, इट इज अनइमेजिनेबल। अभी तक हम ढूंढते रह रहे हैं, एक और गैलेक्सी मिल रही है, अब तो इनफैक्ट एक और नया पता चला है, अब तो मान रहे हैं लोग के साइंटिस्ट भी के पैरेलल यूनिवर्सेस भी होती हैं, कि एक यूनिवर्स नहीं है, कि ब्रह्मांड में अनंत यूनिवर्सेस है। सो ये ह्यूमन कैपेबिलिटीज से ये चीजें कई बहुत ऊपर है, बट मेरा बिलीफ नहीं है, मुझे ये पता है कि हायर बीइंग्स हैं जो अर्थ पे आते जाते रहते हैं। मे बी हम लोग, यहां तक माना जाता है कि ह्यूमन रेस एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अब मैं ना उस नाम भूल रहा हूं, एक टर्म होता है एक, उससे क्या करते हैं ये लोग, ये इन्होंने फिगर आउट किया कि हमारा जो डीएनए है, ह्यूमन डीएनए, एवरी 6 मिलियन ईयर्स में वो डबल कॉम्प्लेक्स हो जाता है।
मतलब आज हम जो हैं, आज से 6 मिलियन ईयर्स के बाद हम ह्यूमन इससे डबल होंगे, डबल इंटेलिजेंट, डबल स्ट्रॉन्ग, एवरीथिंग। तो अगर आप इसको रिवर्स करो तो हम 6 मिलियन ईयर पहले हाफ थे। तो कुछ लोगों ने बोला चलो रिवर्स करते हैं कि डीएनए कितना जा सकता है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या आएगा। उन्होंने जब रिवर्स किया, जब पता चला कि इसके पीछे हम जा ही नहीं सकते, वो आता है 9 बिलियन ईयर्स पहले। और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो बना है 4.5 बिलियन ईयर्स पहले। हाउ डू यू जस्टिफाई दिस कि हमारे डीएनए की स्टार्ट इस प्लेनेट पे हुई नहीं है? तो देयर आर लॉट ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। देखो थ्योरीज हैं, अभी ह्यूमन एवोल्यूशन होगा, हम और समझेंगे कि हमारी स्टार्ट कहां से हुई। अभी तक तो हम देखा जाए तो हम इसी में फंसे ना कि मेरा भगवान सही है तेरा गलत है। अभी तो ह्यूमन रेस बहुत प्रिमिटिव है। फिर इस रेस को समझाना कि यार इंटरडायमेंशनल बीइंग्स होते हैं, कि गैलेक्टिक फेडरेशन है, ये वो नहीं समझेंगे बिकॉज हम अभी तक धर्मों में उलझे हैं। सो बट देर आर साइंटिफिक, अभी जैसे मैंने आपको बताया, ये साइंटिफिक, ये जो जो आप कैसे इसको आप करोगे कि भाई इस प्लैनेट को बने हुए 4.5 बिलियन ईयर हुए हैं, आपका डीएनए का जो फर्स्ट स्ट्रैंड है जो रिवर्स नहीं हो सकता है, वो 9 बिलियन ईयर्स पहले जाता है। मतलब आप आए तो कहीं और से हो। मतलब होमो सेपियंस से भी पहले कुछ था, बहुत कुछ था। अब ये भी थ्योरीज है जो बोलते हैं कि होमो सेपियन से आप बने ही नहीं हो। और आज भी डार्विन थ्योरी जो है वो मानती है इस बात को कि बीच में कुछ गैप्स हैं जो अभी तक फिल नहीं हो पाए। ठीक है यार, देखो एवोल्यूशन हुआ, सिर्फ बंदरों का हुआ। ऐसी भी स्पीसीज है जो बंदरों से भी पुरानी है, वो आज भी वैसे ही दिखती हैं। ट्रू। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्पीसीज है हमारे प्लैनेट पे, राइट? उनमें से करोड़ों ऐसी हैं जो बहुत पुरानी हैं। उनमें चेंजेस क्या हुए? किसी की पूंछ थोड़ी छोटी हो गई, किसी के मसल थोड़े स्ट्रांग हो गए, है ना? ये थोड़े बहुत चेंजेस। यहां आप बंदर से ये बन गए। ये या तो हर चीज में होता ना एवोल्यूशन, कि डॉग्स जो थे मिलियन ईयर पहले और आज थोड़े इंटेलिजेंट है ना, आज वो टेलीपैथी कर पाने। नहीं भाई, एवोल्यूशन एक ही स्पीसीज का। सो इससे पता चलता है कहीं ना कहीं से एक इंटरवेंशन हुआ, कि कुछ आपके जो यहाँ के जो लोकल हैबिटेट्स थे, एप्स हो गए, कोई एक स्पीसीज आई जिन्होंने जो बहुत एडवांस्ड है। अब सीधी सी बात है, अगर कोई दूसरे प्लैनेट से यहां आ जा रहा है, मैं आपको हमारी स्पीड बताऊं 18 नवंबर को वॉयेजर 1 हमने एक सैटेलाइट छोड़ा था। हमने छोड़ा था 1979 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं डेट्स में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं, लेकिन बहुत साल हो गए। उसका काम यही था कि वो बस छोड़ दिया है, वो जा रहा है, वो जाते जाते रास्ते में प्लैनेट्स आएगा, उनको देखेगा, एंड अल्टीमेटली वो ब्रह्मांड में निकल जाएगा, हमारे सोलर सिस्टम को भी क्रॉस कर देगा। और उसमें ना उन्होंने एक गोल्डन डिस्क डाली है। उस डिस्क में अलग अलग लैंग्वेजेस का जिक्र है, दुनिया के अलग अलग मॉन्यू, हिंदी के गाने हैं उसमें, इंग्लिश गाने हैं, अरेबिक गाने हैं, बड़ा कुछ डाला। इस सोच से उन्होंने भेजा कि अगर कोई स्पीसीज को कभी मिले तो उनको पता चलेगा कि ऐसा एक प्लैनेट है ना, जहां से हमने भेजा है कुछ। बहुत साल हो गए हैं, देखो 70s में भेजा गया है, डेट गलत हो सकती है। 30-40 साल बाद आज वो, आपने सुना होगा लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, राइट? तो आज 40 साल बाद वो ऐसे स्पॉट पे पहुंचा है कि अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से जाओगे तो आपको 1 दिन लगेगा। अच्छा, कि स्पीड ऑफ लाइट से अगर आप जा रहे हो तो आपको 1 दिन लगेगा। उस डिस्टेंस पे पहुंचने के लिए हमको 40 साल लगे हैं। हम एज ह्यूमंस अभी इतना पीछे हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड द रियल पर्सपेक्टिव। तो जो आज आपको यूएफओ दिख रही हैं, जो बोला जा रहा है किसी दूसरे प्लैनेट से आई हैं, जो कि कितने मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, तो उनकी क्या टेक्नोलॉजी होगी, उनके कितने दिमाग जो हैं विकसित होंगे, क्या साइंस होगी वो। सो अल्टीमेटली अगर आप इन स्पीसीज की बात करते हो, ये सुपर इंटेलिजेंट बीइंग्स हैं। इनको कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। बहुत लोग मुझे बोलते हैं तो उनसे आके बात क्यों नहीं करते। मेरा सवाल है, तू कॉकरोच से बात क्यों नहीं करता? आपको कहीं कॉकरोच दिखता है या कुछ, चलो कॉकरोच छोड़ो, कोई और आपको एंड दिख जाती है, आप क्या उससे बातें करना शुरू कर? आपको पता है वो प्रिमिटिव है, वो जी रहा है अपनी जिंदगी, कोई नहीं। सो मे बी वी आर कॉकरोचेस। हम तो जीते भी वैसे ही ना आजकल, प्लैनेट को गंदा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। सो यस, इफ यू आर आस्किंग मी, ये जो यूएफओज हैं, ये दीज आर बीइंग्स जो आते जाते रहते हैं। अभी क्या मोटिव है, आई हैव नो आइडिया। हो सकता है हमें प्रोटेक्ट करके चल रहे हो, बिकॉज अगर आप हमारे ग्रंथ पकड़ते हो, ठीक है, मैं आपको इंडियन सिविलाइजेशन की बात करें
तो हमारे इसमें हर बहुत सी बड़ी बड़ी किताबें हैं, धर्म की किताबें, जिसमें मेंशन्ड है कि जो देवता हैं वो दूसरे ग्रह से आए हैं। अब इसको साइंस बना लो, दूसरा ग्रह हो गया प्लैनेट, देवता दूसरे ग्रह से आए हैं। कैसे आए हैं वो बोलते हैं, वो अपने वाहन में आते हैं। वाहन क्या हो गया? यूएफओ, जिसको आज आप बोल रहे हो। और वो ज़्यादा डिस्टेंस कैसे ट्रैवल करते हैं? बोलते हैं 1 सेकंड में यहाँ से वहाँ पहुँच जा रहे हैं। तो मैंने पढ़ा है, ये रियल है, ये कि हमारे शिव पुराण और ये सब में मेंशन्ड है दिव्य द्वार, कि दिव्य द्वार अचानक से है जहाँ से ये आ जाते हैं और वहीं से अपने वहाँ चले जाते हैं। आज साइंस बोलती है कि यस, दुनिया में पोर्टल्स हैं जहाँ से ये बीइंग्स ट्रैवल करते हैं, और जब आप पोर्टल के थ्रू जाते हो तो आप डायरेक्टली वहाँ खुलते हो। कुछ है साइंस। सो एवरीथिंग जो आज आप साइंस में पढ़ रहे हो, हमारी किताबों में कहानियों जैसी लिखी है। देवता आए, इस कोई श्लोक से आया, कोई उधर से आया। फिर बोला जाता है कि हम जैसे स्वर्ग में बोलते हैं, स्वर्ग है जहां अलग अलग देवता बैठते हैं एक साथ एंड डिस्कस करते हैं। आज साइंस, आज जो इस यूएफोलॉजिस्ट और ये सब है, बहुत लोग जिक्र करते हैं कि एक गैलेक्टिक फेडरेशन है जो पूरे गैलेक्सी के अलग अलग प्राणी हैं इंटेलिजेंट, वो एक साथ बैठ के डिस्कस करते हैं। सो एवरीथिंग दैट इज मेंशन्ड हमारे किताबों में एज स्टोरीज, आज साइंस उसको इंग्लिश टर्म्स देके, गैलेक्टिक फेडरेशन, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, प्लैनेट, ये वो पोर्टल्स। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें आज से नहीं है, ये बहुत सालों से आ रही हैं, एंड ये ह्यूमन रेस को हेल्प ही कर रहे हैं। हम उन्हें देवता क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज हमें पता है हम उनसे मांगेंगे ये तो देंगे। अभी आपको कोई सिखा के जा रहा है अच्छी चीज, आपके लिए वो अच्छा इंसान हो गया। फिर हमने बोला राक्षस भी हैं, वो भी आते आते रहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर क्रीचर, हर प्लैनेट पे जो वो अच्छा ही हो। आज तो बहुत से लोग बोलते हैं कि रेप्टेलियंस हमारे बीच रह रहे हैं। रेप्टेलियंस एक टर्म है, कि जो बोला जाता है ये ऐसी एलियन रेस है जो हमारे बीच रह रही है, और यूएस और ये सब जगहों पे ज्यादा, मतलब ये बेसिकली वो लोग हैं जो कंट्रोल करके चल रहे हैं दुनिया को। ये लोग पावरफुल अपने इन्फ्लुएंस से बैठाते हैं। आपने सुना ही होगा कि लोग बोलते हैं कुछ चंद लोग हैं जो दुनिया चला रहे हैं। तो बेसिकली बोला जाता है ये रेप्टेलियंस हैं। तो अब उनको कैटेगरी में डाल दो तो वो आ जाते हैं राक्षस की कैटेगरी में। और एक ऐसे हैं देवता जो आपको इनसे बचा के रखते हैं ताकि आप चलते रहो। सो इट इज, मैं बहुत लेमैन टर्म में कोशिश कर रहा हूं समझाने की, बट आप सोचो तो हमारे किताबों में इसे कहानियों जैसा लिख दिया, क्योंकि हर इंसान नहीं समझ सकता है ना। मैं गैलेक्टिक फेडरेशन समझाने पहुंच जाऊं, इंटरडेम, लोग तुरंत शिफ्ट कर देंगे। बट अगर मैं उसके कहानी फॉर्म में बांध दूं तो आप पढ़ते हो, अच्छा ऐसा हुआ था, अच्छा ऐसा हुआ था। सो व्हाट आई फील इज कि हमारे एंसेस्टर्स जो थे, स्पेशली जो इस रीजन के एंसेस्टर्स थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। उनको पता था ह्यूमन रेस डेवलप होनी है, तो आप इनको कहानियों की तरह भगा दो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, साइंस तो विकसित होगी विद टाइम। ये समझेंगे कि हम क्या बोल रहे हैं। ट्रू। ये जो पोर्टल्स का बहुत अच्छा एक सीरीज बनी थी, डार्क, वो मूवी अगर किसी ने, आई मीन जो सीरीज अगर किसी ने देख लिया तो समझ जाएगा कि पोर्टल्स क्या होते हैं। ये सीरीज आज तो ऐसे स्पॉट्स हैं यार जहाँ बोला जाता है कि पोर्टल्स, एक यूएस में एक जगह है, ब्रेडशॉ रैंच बोलते हैं उसे। ओके। फर्म बिलीफ है लोगों का कि वहां पे आज भी पोर्टल खुलता है, और वो पूरा एरिया आर्मी ने अपने कंट्रोल में ले लिया हुआ है। वो ऐसी जगह है, अगर वहां पे ड्रोन भेजो ना, ये रियल है, यूट्यूब भरा पड़ा है उन लोगों से, वो अपने ड्रोन भेजते हैं, वो जैसे ही ड्रोन उस जोन में आता है वो उनके कंट्रोल से बाहर हो जाता है, बिकॉज वो सैटेलाइट से गवर्न कर रहे हैं। वो ड्रोन कंट्रोल से बाहर होगा और जिधर से टेक ऑफ हुआ है ऑटोमेटिकली आके लैंड कर जाएगा। ये डॉक्यूमेंटेड है। लोग गए उधर, भेजा है ड्रोन, एक स्पॉट क्या बोलते हैं, देखो गया, बस इतना थोड़ा फ्लोट करके वापस आ जाएगा, कैमरा उसके बंद हो जाएंगे। यू कैन नॉट रिकॉर्ड, इतनी ज्यादा प्रोटेक्टेड जगह है। फिर एक जगह है एरिया 51। ये तो हम जैसे यूएफओलॉजिस्ट जो इनमें बिलीव करते हैं, इंटरेस्ट करते हैं, हमारे लिए तो वो मंदिर है। ठीक है, आई डोंट नो कितने लोग इस बारे में जानते हैं, बट एरिया 51 कहा जाता है वो एकलौती ऐसी जगह है हमारे प्लैनेट पे जहां पे अंडरग्राउंड बेसिस बने हुए हैं, और उधर 9 यूएफओज हैं जो यूएस के हाथ लगी हैं। कुछ क्रैश हुई पड़ी, कुछ उन्होंने जब खुदाई की अलग अलग एरिया में तो दफन मिली। बिकॉज हमारे अर्थ की हिस्ट्री बहुत पुरानी है यार। हम टाइम को समझ नहीं पाते हैं। हमारा ब्रेन ना, हाँ ठीक है, हाँ ऐसा ऐसा, हमारे इतने साल निकल जाते हैं, हमको नहीं पता चलता कि यार उम्र 30 हो गई, 40 हो गई, तो है कुछ। बट हमारे अर्थ की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, एंड विद टाइम ना बहुत सी चीजें दफन हो जाती हैं नेचुरल प्रोसेस के थ्रू। आज जो सहारा डेजर्ट है, माना जाता है कि एक टाइम पे वो रेन फॉरेस्ट होते थे, आज वो डेजर्ट है।
तो कई चीजें जो दफन हो गई तो बोलते हैं उनको खोदने के बाद बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज मिली। तो एक बंदा है बॉब लजार, ठीक है, इसने एक दिन अचानक आके इंटरव्यू दिया, बोला मैंने एरिया 51 में काम किया है, यूएफओ पे मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग की है और मुझे पता है किधर क्या क्या है। इमेजिन करो, एक बंदा आके, आज तो इस पे अमेजॉन प्राइम पे डॉक्यूमेंट्री है, उसका नाम है बॉब लजार, द S4 बेस स्टोरी, ऐसा कुछ नाम है उसका। सो किलर चीजें एरिया 51। यहां तक क्लेम किया जाता है कि सिर्फ यूएफओज ही नहीं, कोई स्पेसिफिक एलियन रेस हैं जो वहां पे आती जाती रहती हैं और जिनका ऑफिशियल टाई अप है गवर्नमेंट के साथ। अब ये सुनने में बहुत फनी लगता है, हंसे ये लोग हैं, कुछ भी बना रहा है, बोलने में क्या जाता है। अब एक बंदा है इजराइल का स्पेस हेड, अब हम जानते हैं सब के आप पसंद करो ना आप करो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन इजराइल टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड है, राइट। ट्रू। अब एक एडवांस कंट्री का स्पेस रिसर्च का हेड, कितना बड़ा पोस्ट हो गया, ठीक है। वो बंदा 2019 में या 2020 में एक इंटरव्यू दे रहा है और हाइम एशाद उसका नाम है, नाम भी याद है, हाइम एशाद, वो दुनिया के सामने बोलता है कि भाई एलियंस के साथ हमारा टाई अप है, हम टेक्नोलॉजी उनसे सीखते हैं, हम में और यूएस दोनों। हाँ, यस, वो इंटरव्यू यूट्यूब पे अवेलेबल है, सर्च करके लोग देख सकते हैं। अब मैंने नहीं देखा, मेरे से बात नहीं हुई, मान लिया है तो फेंक रहा है कुछ भी, यार वो क्यों फेंकेगा? स्पेस रिसर्च का हेड इजराइल का बोलता है कि यस यूएस और हमारी और आज से नहीं है, कई सालों से, कि स्पेसिफिकली एक एलियन रेस है जो हमारी मदद करती है। ये सब इस दुनिया में चल रहा है। आखिरी सवाल, या जैसे हमारी बात हो रही थी कि हमारा जो प्रेजेंस है बहुत साल पहले इस यूनिवर्स से पहले, इस सोलर सिस्टम से भी पहले एग्जिस्ट करते हैं। भगवान की बात हुई, कुछ ऐसे भी बात की गई है, बोली गई है कि विष्णु जी के अलग एक पूरा उनका एक टीम या फिर उनके भक्त थे कह सकते हैं, और महादेव जी का अलग उनके भक्त, और उनमें बहुत लड़ाई होती थी। ये धर्म जात से पहले इनमें बहुत फाइट्स होते थे और इस तरीके की चीजें होती थी। देखो अगेन ये हमें स्टोरीज फॉर्म में बता दिया गया है, ठीक है। मेरे को जो लगता है, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन ह्यूमन माइंड, हम केपेबल नहीं है कि हम गॉड ये टर्म समझ पाए। ओके, लेट्स बी ऑनेस्ट, ठीक है, बिकॉज हम आज तक, हमें यही नहीं पता है ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ये रियल है, ठीक है। मैंने आपको बोला हमको 40 साल लग गए 1 लाइट ईयर जाने में, और हमें पता है कि इतने मिलियन लाइट ईयर दूर भी एक गैलेक्सी है। मिलियन लाइट ईयर मतलब लाइट की स्पीड से जाओगे 300 मिलियन साल तक तो वहां पहुंचोगे लाइट की स्पीड से। हम अभी नॉर्मल स्पीड पे पहुंच रहे हैं, हम अपने सोलर सिस्टम के एज पे, आज की डेट में वॉयेजर 1 सोलर सिस्टम के एज पे है, निकलने वाला है बाहर। हमें 40 साल हम अपना सोलर सिस्टम नहीं निकाल पाए हैं। तो ह्यूमन माइंड ना अभी केपेबल नहीं है चीजों को समझने के लिए कि रियलिटी क्या है। देवता जिनको हम बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है ये वो बीइंग्स हैं जो कभी ना कभी अर्थ पे आते थे, कुछ ना कुछ सिखा के गए, बिकॉज हम प्रिमिटिव थे, वो रह के आते रहते हैं। हमने क्या किया कि जिन स्पेसशिप्स में वो आए हमारे लिए वो घर हो गया। अब मैं आपको सिंपल बताता हूं, सारे मंदिर की हमारी एक स्पेसिफिक शेप होती है, मैं पहले बोल चुका हूं, बट सिंस वी आर टॉकिंग, हर मंदिर की एक स्पेसिफिक शेप है ना, ऊपर से ऐसा होगा, नीचे ये है। अब ऋग्वेद में कोई भी क्रॉस चेक कर सकता है, ऋग्वेद में एक जिक्र आता है विमान का, तो कहा जाता है ये इंटरडायमेंशनल प्लेन है, ये लाइट की स्पीड से पानी के अंदर, आउटर स्पेस और ये सब जगह पे ट्रैवल कर सकता है एट क्रेजी स्पीड्स। आप उसका शेप देख लेना। ऋग्वेद तो आज भी हमारे पास है ना, सब जानते हैं, जो ओल्डेस्ट ऋग्वेद है 3-4 हजार साल पुराना, डॉक्यूमेंटेड कॉपी है। यस, उसमें मेंशन है एक एग्जैक्टली ऐसा शेप जैसे मंदिर का टॉप होता है ना, वैसा। तो मैंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं था कि एक स्पॉट ऑफ टाइम पे जो बीइंग्स आते थे, उतरे अपने स्पेसशिप में, दरवाजा खुला, बाहर आए, हमारी मदद की, चले गए, रह के आ रहे हैं, मदद कर रहे हैं, जा रहे हैं, जैसे हमारी कहानियों में भी मेंशन है कि देवता आते रहते थे। अब आप हजारों साल पहले हो, राइट, आप उनको कैसे याद करोगे कि जिस चीज से वो उतरे वैसा ही बना दिया?
और अंदर एक कार्व कर दिया उनको याद करने के लिए। तो उनका स्पेसशिप आज बढ़ते बढ़ते हो गया मंदिर, और जिनको हम पूज रहे हैं ये वो सुपर इंटेलिजेंट हायर डिमेंशनल बीइंग्स हैं जो रह रह के हमको गाइड करके जा रहे हैं। तो अभी तक क्वेश्चन मार्क्स हैं। 8 बिलियन लोग हैं, क्या 8 के 8 बिलियन एक ही चीज को पूज रहे हैं? नहीं, कोई इसको बोलता है, कोई उसको बोलता है, एंड किसी एक के बाद भी पास भी साइंटिफिक प्रूफ है? नहीं, सबके पास बिलीफ्स है ना। हमें बिलीफ है, हमें यकीन है कि ये है। सो हम नहीं हैं केपेबल समझने के लिए कि शिव क्या है और विष्णु क्या है। आपने बोला उनके बीच में, हो सकता है जिन्होंने लिखा ये वो बहुत बड़ी चीज आपको छोटे में समझा गया। हो सकता है वो 2 अलग अलग स्पीसीज हैं जिनकी आपस में नहीं बनती। देखो मैं गलत हो सकता हूं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं। मीनिंग तो अलग निकल ही सकता है। हाँ, हम इसलिए इन चीजों को बोलना मेरे लिए बहुत टफ हो जाता है, बिकॉज यू कैन नेवर बी सर्टन। बेस्ट वे अगर आप कनेक्ट कर, मुझे ऐसा लगता है द बेस्ट वे टू कनेक्ट विद यूनिवर्स इज मेडिटेशन। आप सिर्फ आंख लगा के कोशिश करो ध्यान लगाने की, वो भी बेस्ट है सुबह 4 बजे, जल्दी होता है, ये फैक्ट है। इतना ही करो। आपको शायद कोई दिखेगा नहीं दिखेगा मुझे नहीं पता, लेकिन आप अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस देख लोगे, ये 100% है। जो इंसान रोज 4 बजे उठ जाए, 4-5 बजे, और सिर्फ ध्यान लगा दे, 10 मिनट लगा दे, 15 मिनट लगा दे, उसकी पर्सनैलिटी विद इन फ्यू मंथ्स ही विल बी सम अदर पर्सन। बिकॉज यूनिवर्स में बहुत एनर्जीज हैं, बहुत है। आप मांगोगे ना, ये आपको देगी। हम उलझ गए हैं दूसरी चीजों में। सो यस यार। तो वैभव जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर रहस्यमय पॉडकास्ट। आई थिंक काफ़ी अलग अलग चीज़ों को हमने डिस्कस किया, काफ़ी अलग अलग चीज़ों की बात की, कहाँ भूत से लेके एंटिटी से लेके यूएफओज एंड सुपर नेचुरल्स और सेपियंस, होमो सेपियंस से भी पहले की बातें, बिल्कुल सारी बातें एक ही जगह पे हो गई, एक ही पॉडकास्ट पे हो गई। Well, thank you so much for sharing so much of thoughts in these topics. Thank you so much for coming. Thank you so much for having me here. Thank you.